जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण श्री श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम है सभी वैष्णव के चरणों में। मेरी आवाज आ रही है माता जी, स्पष्ट आ रही है? जी प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 19वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है और अध्याय का शीर्षक है शुकदेव गोस्वामी का गंगा तट पर आगमन। तो पिछले सप्ताह हमने सुना था कि अनुभवहीन ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया था कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो इधर जब महाराज परीक्षित वन से वापस राजमहल में लौट रहे थे अपने रथ पर बैठ करके, तो महाराज परीक्षित का मन बार बार इसी बात पर जा रहा था। उन्हें इसी बात का अनुभव हो रहा था कि उन्होंने निर्दोष निर्दोष और तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, जघन्य अपराध किया, बहुत अशिष्ट व्यवहार किया उसके साथ। बार बार उनका मन उन्हें कचोट रहा था, ऐसे मुझसे कैसे हो गया। बार बार वो अपने से प्रश्न कर रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। तो मन में आ रहा था कि निश्चित ही वो ब्राह्मण समाधि में थे, समाधिस्थ अवस्था में थे, मुझसे बहुत अभद्र व्यवहार हो गया। तो अपने इस कृत्य के कारण वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मुझ पर निकट भविष्य में निश्चित कोई संकट आए, निश्चित कोई संकट मुझ पर आने वाला है। तो कामना कर रहे थे भगवान से, बार बार मांग रहे थे कि वो संकट अभी आ जाए, क्यों अभी आ जाए, जिससे मैं भविष्य में कभी भी ऐसा अपराध ना कर सकूं। तो वास्तव में तो इस पूरे एपिसोड में भगवान की ही इच्छा प्रबल थी, जिसमें महाराज परीक्षित को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत को जनमानस के बीच में देने की एक बहुत सुंदर भगवान की कृपामय योजना थी। इस पर हमने बहुत विस्तार से पिछले सप्ताह चर्चा की थी। एक दूसरा कारण और भी था कि जो कलि पुरुष था वो अपना विस्तार कर नहीं पा रहा था, उसे अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था फैलने का, विस्तृत होने का, एक्सपैंड होने का। क्योंकि महाराज परीक्षित ने जो उसे रहने के लिए स्थान दिए थे, उन स्थानों से महाराज परीक्षित के शासन का ऐसा प्रभाव था कि उनसे तो कली के प्रभाव का विस्तार नहीं हो सकता था, हो ही नहीं पा रहा था। अब समय भी आ गया, विस्तार हो नहीं रहा। महाराज का इतना प्रबल शासन है, इतना प्रबल व्यवस्था है सब। तो कली मौके की तलाश में था, लेकिन किसी भी छठे स्थान पर जाना, 5 के अतिरिक्त जो उसको अलॉट हुए थे, वो जानता था कि अगर महाराज परीक्षित को पता चल जाएगा तब तो फिर उसके लिए महान संकट एकदम निश्चित है। लेकिन जब ये छठा सेफ स्थान दिखा उसको, ये ब्राह्मण की बुद्धि, इस बालक ब्राह्मण की बुद्धि, तो वो तुरंत जा करके उस छठे स्थान पर ब्राह्मण की बुद्धि में जा करके सीधा प्रवेश करके ऐसी चाल चल दी कि सीधा महाराज परीक्षित को ही मात दे दी। तो कल ही तो मौका ताड़ रहा था, तो अब तक बिल्कुल कर नहीं कुछ पा रहा था। लेकिन अब जब अनुभवहीन ब्राह्मण बालक की बुद्धि पर आकर के बैठा, तो उसको निमित्त बना करके महाराज परीक्षित को शाप दिलवा दिया कि महाराज परीक्षित ही नहीं रहेंगे फिर तो मैं आराम से फैलूंगा, फिर मुझे कौन पूछने वाला है। तो महाराज परीक्षित की साख ऐसी थी, उनकी छवि ऐसी थी, इतनी उज्जवल उनकी छवि थी, और उनके प्रशासन से लोग इतने प्रसन्न थे कि कोई भी व्यक्ति
वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, महाराज परीक्षित का बहुत सम्मान करता था। तो उनकी वैष्णवता को सब प्रणाम किया करते थे, उनके प्रशासन से, उनकी नीतियों से सब बहुत बहुत प्रसन्न थे। लेकिन जब ये ब्राह्मण बालक, जिसमें ब्रह्म तेज तो था, जिसमें वाणी की सत्यता की शक्ति तो थी, लेकिन अनुभव नहीं था। अनुभव तो आते आते ही जीवन में आता है। जो अन्य लोग थे, बड़े ब्राह्मण थे, वो तो कभी भी महाराज परीक्षित के विरुद्ध विरुद्ध कुछ बात नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए नहीं सोच सकते थे क्योंकि उनकी वैष्णवता सब जानते थे कि ऐसा राजा, ऐसा वैष्णव राजा मिलना दुर्लभ है। इतना सुंदर प्रशासन ये कर रहा है, इतना उज्जवल इसकी यहाँ पर सब नीतियां हैं। तो बाकी कोई समझदार, इंटेलिजेंट, मैच्योर ब्राह्मण, कोई प्रौढ़ ब्राह्मण तो ये काम कर नहीं सकता था, जिसकी वाणी में भी शक्ति हो। अब इसकी वाणी में तो, बालक की वाणी में तो ब्रह्म तेज था, शक्ति थी, लेकिन अनुभव नहीं था कि वास्तव में किस तरह का राजा होना चाहिए। तो और किसी पर तो प्रभाव नहीं डाल सकता था। कली और किसी की बुद्धि को विनष्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब ये सीन नजर आया कि ये ब्राह्मण तो तुरंत जा करके और उस बालक की बुद्धि में कली प्रवेश कर गया। छठा स्थान, जबकि अनधिकृत स्थान है, उसके लिए अनऑथराइज्ड प्लेस है। लेकिन जिसको इस समय घेरने की कोशिश की जा रही है, यदि वो गिर गया तो उसको पता, फिर कोई चिंता नहीं है। छठे में जाओ, सात में जाओ, 10वें में जाओ, 25वें में जाओ, कोई चिंता नहीं। तो ये काम उसने किया। तो बहुत बढ़िया स्थान लगा उसे, कली पुरुष को, ये छठा। मेरे पर कोई अहित नहीं आएगा। तो निश्चित था इससे कि महाराज परीक्षित से दंड होने से, दंडित होने का भी उसका कोई भय नहीं था, उससे भी बच जाता, क्योंकि डायरेक्ट उन्हें ही परास्त करने का, समाप्त करने की चाल थी ये तो हमने इस विषय पर भी गत सप्ताह बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो अब वापस जब वन से महाराज परीक्षित आ रहे थे, तो कामना कर रहे थे, कामना कर रहे थे कि उनके इस अभद्र व्यवहार के लिए उन्हें तुरंत ही कोई घोर से घोर दंड मिले। और इधर शमीक ऋषि ने, श्रृंगी के पिता ने सोचा कि महाराज परीक्षित तो एक महान वैष्णव है। आकर के श्रृंगी ने बता दिया था, बेटे ने पिता को बता दिया था क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, सारी बात की। तो फिर शमीक ऋषि ने पहले तो बहुत डांटा, वो सब हमने विस्तार में पिछली बार सुना था। तो अब श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि ने सोचा कि राजा एक महान वैष्णव है, और इस मूर्ख बालक ने नाश सब्जी में उन्हें इतना घोर दंड दे दिया, और मृत्यु दंड रूपी शाप से तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज बिल्कुल असावधान अवस्था में, अचेत अवस्था में ही शरीर छोड़ दें। बहुत मन में भाव आया कि इतने बड़े वैष्णव राजा हैं, राज ऋषि हैं, इनका असावधान अवस्था में शरीर नहीं छूटना चाहिए, अचेतन अवस्था में इनका शरीर नहीं छूटना चाहिए कि अचानक हो गया। जब पता है कि 7 दिन बाद शरीर छूटना है, तो उनको समाचार पहुंचवाना बहुत जरूरी है। तो एक तुरंत व्यक्ति को भेज करके महाराज परीक्षित को शाप की सूचना भिजवाई शमीक ऋषि ने, जिससे जो भी उपयुक्त हो आत्म साक्षात्कार के लिए, वो सब इन अंतिम दिनों में वो कर ले। ये मेन एजेंडा था, मेन पर्पस था समाचार भिजवाने का। तो इधर महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे थे, और तभी वो मैसेंजर आ गया। सब बताई उसने आकर के। तो तब अपनी आसन मृत्यु का समाचार सुन करके, कि तुरंत मृत्यु बहुत जल्दी आने वाली है, आसन का मतलब बस निकट भविष्य में बहुत जल्दी आने वाली है, 7 दिन के बाद। तो जब यह समाचार सुना महाराज परीक्षित ने, तो उन्होंने इसे एक शुभ समाचार के रूप में लिया, ऑस्पिशियस न्यूज के रूप में लिया। महाराज परीक्षित वास्तव में भगवान के महान भक्त थे, और भगवान के धाम वापस जाने के लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट थे। बिल्कुल एक उपयुक्त प्रामाणिक उम्मीदवार थे, फिट कैंडिडेट थे भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन फिर भी जब तक यहाँ सेवाएं थीं, राजा के रूप में सत्ता संभालनी है, तो यहाँ बहुत अच्छे से सब काम कर रहे थे। राज्य का संचालन, प्रशासन इत्यादि सब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब जब शाप की बात सुनी,
तो एक भक्त के रूप में उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा। बहुत सुंदर यहाँ पर जो परीक्षित महाराज के मनोभाव हैं उनको ध्यान से पकड़ना चाहिए। समाचार मिला कि तुम कुछ ही दिनों में 7 दिन में शरीर छोड़ने वाले हो, तो उस समय भगवान का आशीर्वाद मान करके, क्यों आशीर्वाद माना? कि अब विरक्त होने का, संसारिकता से विरक्त होने का, पूर्ण रूप से भगवान में लगने का, अध्यात्म में लगने का बहुत सुनहरा अवसर मिल गया। किसको मिलते हैं 7 दिन का समय? तो भगवान की कृपा से भगवान दे रहे हैं 7 डेज प्रायर वार्निंग दे रहे हैं, बस अब एग्जीक्यूशन भर उनको करना है। तैयारी तो ऑलरेडी उनकी थी। उनका मन तो पहले से ही भगवान की तरफ आकर्षित रहता था, पहले ही भगवान में मन जाता था। तो अब जब समाचार मिला, तो समाचार मिलने पर क्या किया परीक्षित महाराज ने, क्या एग्जीक्यूशन किया? यहां से आज हमको प्रारंभ करना है श्लोक 5 से। तो क्या एग्जीक्यूशन किया? यहाँ को तैयारी के लिए 7 दिन का समय नहीं चाहिए, यहाँ तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन में भी क्या कर रहे हैं? लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न यहां पर बहुत सुंदर उठ रहा है कि शमीक ऋषि के पास क्षमा मांगने के लिए क्यों नहीं गए परीक्षित महाराज? जब अनुभव कर रहे हैं कि भाई अपराध हो गया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया शमीक ऋषि के, तो देखा जाए तो शमीक ऋषि की तरफ से तो कुछ रिएक्शन हुआ नहीं है। शाप तो उस बच्चे ने दिया, बोध बालक ने दिया है। तो ये जब पता लग रहा है कि शमीक ऋषि का अपराध हो गया और शमीक ऋषि ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, तो आपको कम से कम शमीक ऋषि के पास क्षमा मांगने तो जाना चाहिए ना। आप फील कर रहे हैं, अगर आपके मन में अपराध की भावना आ रही है तो जाना चाहिए ना। तो वहां क्यों नहीं गए? अपराध का क्षमा मांगने जाना चाहिए। भाई अपराध किया है तो शमीक ऋषि का अपराध किया जाना चाहिए, तो वहां क्यों नहीं गए? इस पर प्रभुपाद जी यहाँ पर चौथे श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर भाव लिखते हैं। ये येलो हाइलाइटेड माता जी, इसको पहले चौथे पे पढ़ दीजिए, फिर 5वें पे आते हैं। जी प्रभु जी। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित, उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। देखिए दोनों तरफ कैसी वैष्णवता झलक रही है। अगर हम बात करें शमीक ऋषि की, तो शमीक ऋषि ने, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसको मरने का भय नहीं था, वो मरने से भयभीत नहीं था। हमने सुना था कि जब बच्चा आया वो दहाड़ा रोया पिता के सामने, ये तो समाधि में थे शमीक ऋषि। तो जब 2 4 10 बार उसने दहाड़ा तो इनकी समाधि टूटी। तो समाधि टूटी तो समाधि खोली, जब सामने देखा तो बच्चा रो रहा था। देखा गले में सांप पड़ा है मरा, उठा करके एकदम फेंक दिया। कोई भय नहीं, कुछ नहीं, कोई परवाह भी नहीं किया, उससे बातचीत पूछी। जब उसको पता लग गया शमीक ऋषि को इस तरह से ऐसे ऐसे हो गया, तो मन में बहुत खिन्नता, बहुत खेद हो रहा था अपने बच्चे के लिए कि ये इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। महाराज परीक्षित से तो कुछ बहुत छोटा सा कुछ हुआ, लेकिन इसने इसका दंड, मृत्यु दंड दे दिया महाराज परीक्षित जैसे महान वैष्णव को, राज ऋषि को। तो बहुत मन में उनके खेद हो रहा था कि मैं इस शाप का निमित्त बन गया। वो अपने आप को इसमें कसूरवार ठहराए थे कि मेरे कारण से ये सब काम हो गया, महाराज परीक्षित को मेरे कारण से ये महान मुसीबत का सामना करना पड़ रहा, अपना शरीर छोड़ना पड़ रहा है। वो अपने आप को कोस रहे थे, तो अपने आप को कोस रहे थे। और जिस भाव में वो मैसेंजर आया था, शमीक ऋषि का मैसेज लेकर के, समाचार लेकर के, ऐसे ऐसे मुझे ऋषि जी ने भेजा है, बहुत दुखी हो रहे हैं आपके लिए,
कह भी नहीं पा रहे हैं कि बच्चे ने इतना बड़ा उदंडी वाला काम कर दिया, इतना बड़ा जघन्य उसने काम कर दिया। पर महाराज बात यह है कि अगर आपको नहीं वो बताते तो और दुखी रहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी असावधान अवस्था में, अचेतन अवस्था में आपका शरीर छूटे। महाराज आपकी वैष्णवता को वो प्रणाम करते हुए आपके पास ये समाचार भेज रहे हैं, आपके आपके भावों को, आपकी शासन शक्ति को, आपके आपके गुणों को प्रणाम करते हुए आपके पास से प्रणव बहुत दुखी मन से आपके पास ये समाचार भेज रहे हैं कि आपके पास 7वें दिन में आपका। तो वो जिस भाव से मैसेंजर ने आकर के कहा, तो महाराज परीक्षित ने, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि बहुत खेद से उन्होंने समाचार सुना, तो अब जा करके मुनि के पास क्षमा मांगे। तो उनको लगेगा, वो तो बिल्कुल मुनि को ऐसा लगेगा कि मैं इनके चरणों में ही गिर जाऊं। मैं अब ये सिचुएशन, अब मुनि के लिए मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता। तो इस भाव में होने के कारण महाराज परीक्षित नहीं गए। कितनी सुंदर यहाँ पर वैष्णवता, अगर हम थोड़ा डीपली सोचें, कि यद्यपि चाहिए तो ये होता है कि जिसका अपराध हो उसके पास जा करके क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले और अधिक, तो बहुत सुंदर एक भाव रख करके वैष्णवता का आश्रय लेकर के महाराज परीक्षित नहीं गए। तो यहां से अब हम कि कैसे विरक्त भावना से अब क्या क्या महाराज परीक्षित कर रहे हैं, इसको हम यहां देखते हैं श्लोक 5 में। महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, नहीं ये तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। हम्म, हाँ ये तो सूत गोस्वामी समाचार दे रहे हैं। अथो विहाय मम अमुम चलोकम, अथो विहाय मम अमुम चलोकम, विमर्शितौ हे तया पुरस्तात्, कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत्प्रायमर्त्य नद्याम्। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि क्या किया, क्या भावना हुई परीक्षित महाराज की, क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या उन्होंने एग्जीक्यूशन किया, वो बात यहां पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले आप येलो में देखिए, शुरू के 3 पद पहले पकड़ लीजिए। अथो विमर्शितौ पुरस्तात्, अथ का मतलब इस प्रकार, पुरा विमर्शितौ, पहले ही मन में ये बात, ये विमर्श स्थापित हो जाने पर, ये मन ये पूरी तरह से बैठी हुई होने पर, मन में ये भावना पूरी तरह से धसी हुई होने पर, स्थापित होने पर, पहले से ही पूरा माने ये बात तो पहले ही उनके जीवन में, उनके चरित्र में स्थापित थी। क्या बात स्थापित थी? अब नीचे जो येलो का शेष भाग है वो देख लेते हैं कि कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमानम, मन में ये बात पहले से ही धसी हुई थी, पूरी तरह से स्थापित थी, पूरी तरह से बैठी हुई थी। मन में ये बात पूरा विमर्शित हो, मन पूरी तरह से विमर्श करके इस बात को स्थापित कर चुका था कि कृष्णांगरी, कि भगवान कृष्ण के चरण कमल सेवाम अधिमन्यमाना, की सेवा सर्वोच्च सेवा है वो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय। तो कृष्ण के चरणों का आश्रय ही सर्वोच्च है, ये बात पहले इसी मन में पूरी तरह स्थापित थी। शाप मिलने से भी बहुत पहले ये जीवन का एक बिल्कुल निष्कर्ष निकाल चुके थे, विमर्श करके, मन में बहुत इन सब बातों को विचार करके कि क्या है क्या उपादेय है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा करना। तो बिल्कुल पहले से ये बात स्थापित थी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ही सर्वोच्च है। तो ये बात पहले से ही महाराज परीक्षित के मन में स्थापित, पूरी तरह से स्थापित थी, पूरी तरह से फिक्स की कि सर्वोच्च स्थिति तो यही है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है। तो ये भावना दृढ़ थी। तो जब ये मन में पूरी तरह से भावना दृढ़ थी,
तो अब कोई इस विषय में कोई विश्लेषण करने की, कोई रिसर्च करने की, कोई सोच विचार की, कोई विमर्श करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन इस भाव से पूरी तरह से पूरी था कि सर्वोच्च उपलब्धि, सर्वोच्च अचीवमेंट, द टॉप मोस्ट अचीवमेंट तो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा है। तो जब ये समाचार मिला महाराज परीक्षित को कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु का समय है, और यहां मन में यह भावना पहले से स्थापित थी कि सर्वोच्च उपलब्धि तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य सेवा है, तो अब जब 7 दिन बाद जाना निश्चित हो गया तो उस समय क्या किया आप ब्लू में देखिए। विहाय इमम अमुम चलोकम। विहाय माने छोड़ करके, त्याग करके, मन में चाहे इमम अमुम चलो कम, इस लोक के जो प्रसिद्ध ये मत है या वो मत है, अर्थात कृष्ण, भगवान कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अब ये कर लो, वो कर लो, ये साधन कर लो, ये उपचार कर लो, ये ध्यान कर लो, ये योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, विहाय, ये सब नहीं करना है, मन पहले से ही स्थापित है। तो कह रहे हैं सूजी, बहुत सुंदर शब्द है कि विहाय इमम अमुम चलोकम, इस लोक के या परलोक के कोई भी उपचार, कोई भी साधन अब उनका आश्रय नहीं लेना। जो स्थापित बात है, अरे इतना जीवन में रिसर्च करके और विमर्श करके अपने जीवन में एक बात स्थापित की कि भगवान के चरण कमल ही बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं, तो अब अन्य साधनों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया, विहाय बिल्कुल छोड़ दिया, बिना उनकी तरफ विचार भी किए, पूरा पूरा उनके बारे में तो छोड़ ही दिया, उस तरफ तो देखना ही नहीं है। और फिर आगे क्या किया, आप नीचे ब्लू शब्द भी ले लीजिए, क्यों छोड़ दिया। हे तया, हे तया, उनको हे मान करके, दो चीजें होती हैं, एक हे होता है और एक उपादेय होता है। जो चीज हे होती है, हे माने इंफीरियर, डिस्कार्ड करने वाली अगर कोई चीज हो जिसको डिस्कार्ड किया जाता है उसको हे बोलते हैं, जिनको अपने जीवन में उतारना नहीं है, उनको हटाना है, और जिनको स्वीकार करना होता है उसे उपादेय कहते हैं। तो इन सब को, इधर या उधर के जो भी अन्य साधन हो सकते हैं, जो भी अन्य उपचार हो सकते हैं, कोई अन्य योग, उन सबको हे तया छोटा मान करके, इंफीरियर मान करके, हीन मान करके, अन्य सभी उपायों को हे मान करके, छोटा अनुपयोगी मान करके, अरे छोटे उपायों को क्यों पकड़ूंगा, अब सर्वोच्च को ही पकड़ूंगा ना। तो सर्वोच्च तो मन में पहले से ही स्थापित था कि भगवान के चरण कमल ही एकमात्र उपास्य हैं, सर्वोच्च वही है, तो उसमें तो अब कोई रिसर्च होनी नहीं थी। तो इस विषय में तो मन पूरा पूरा आश्वस्त था। तो अब जब अपनी आसन मृत्यु का, बिल्कुल निकट मृत्यु है, जब ये समाचार मिला, तब आगे क्या किया उन्होंने, आप पिंक में देखिए, उपाविशत प्रायम अमर्त्य नद्याम, उपाविशत आकर के बैठ गए, आकर के बैठ गए, तो लिख रहे हैं प्रायम, प्रायम माने बस आ करके बैठ गए, अब कहीं जाना आना नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, पूर्ण संकल्प के साथ आ करके बैठ गए कि अब शरीर की आवश्यकताओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, बस मन को एकाग्र करना है भगवान के चरण कमलों पर ही। जो अपने जीवन का संकल्प रखा, जो विमर्श करके लक्ष्य बनाया, अब इन दिनों में और कोई काम नहीं करना है, शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, भगवान की भावना में, भगवान कृष्ण की कॉन्शियसनेस में ही रहना है, पूरा समय रहना है। अरे शरीर तो अब छूट ही जाना है, खाना पीना, पालन इत्यादि तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए करना होता है ना। जब शरीर छूटना निश्चित ही हो गया, तो अब उसका पालन पोषण की चिंता भी क्यों करनी है, अब तो अपने आप स्वयं पालन, अपने का पालन करने का समय आ गया। अब तो स्वयं आत्मा का पालन पोषण करेंगे ना। पहले शरीर में रहना था, शरीर से आत्मा का काम करना था, आत्मा का उद्धार करना था, तो शरीर के पालन पोषण की आवश्यकता थी। अब जब पता लग गया कि शरीर तो छूटने ही वाला है, निश्चित समय पता लग गया, तो अब शरीर की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान दे तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। तो उस समय वो बहुत सुंदर, आप यहाँ पे शब्द देखिए क्या कह रहे हैं,
उपाविशत प्रायम, बस बैठ गए। फिर उपाविशत प्रायम, पूरी तरह से आकर के, पूरी तरह से बैठ गए, अब कुछ और नहीं करना है। और कहाँ आकर के बैठ गए? अमर्त्य नद्याम, अमर्त्य नद्याम, वहां आकर के बैठ गए। अपना शरीर का, परिवार का, शरीर से संबंधित ही होते हैं सब परिवार, राज्य का, वो भी शरीर से ही संबंधित है, या बाकी जो शारीरिक धर्म थे। तो अब तक तो आत्मा के धर्म और शरीर के धर्म दोनों का साथ साथ पालन पोषण होता था। आत्मा का धर्म भी चल रहा था, और माने भक्ति भी चल रही थी, और साथ में शरीर के जो धर्म है, चाहे शरीर से संबंधित है, परिवार के हैं, राज्य के हैं, या बाकी और जो शरीर से संबंधित धर्म है, उन सब का पालन साथ साथ हो रहा था। तो दोनों का पैरेलल काम चल रहा था। लेकिन अब जब शरीर छूटना एकदम निश्चित हो गया, समय भी निश्चित हो गया, तो अब अपनी चेतना शरीर और आत्मा में बांटे रखने कि क्या आवश्यकता है कि अपनी चेतना शरीर में भी रखें और आत्मा में भी रखें। जब पता लग गया कि शरीर के माध्यम से जो काम करने होते हैं वो आत्मा का उद्धार करने के लिए, तब शरीर तो जा रहा है, अब शरीर पर अपनी चेतना क्यों टिकाएं, क्यों अपनी चेतना को डिस्ट्रीब्यूट करें? तो अब अपनी चेतना दोनों तरफ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए पूर्णतः वन साइडेड होकर के, एक ही तरफ होकर के, शरीर की सभी आवश्यकताओं को गौण करके, सेकेंडरी मान करके आ गए। कहां आ गए? तो कह रहे हैं अमर्त्य नद्याम, गंगा के किनारे आ गए, गंगा के किनारे आ गए। प्रश्न हो सकता है कि अरे, यदि भगवान के चरण कमलों पर ही ध्यान केंद्रित करना है तो उसके लिए गंगा का तट क्यों? गंगा के तट पर क्यों आ गए आप? आपको तो उद्देश्य भगवान के चरणों का आश्रय लेना है ना, तो आपको यहां आने की क्या आवश्यकता है? तो इसी भाव को छठे श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि क्यों आ गए, किस मनोभाव से गंगा के तट पर आ गए। परीक्षित महाराज के मन में क्या था कि क्यों मैं भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के लिए गंगा के तट पर जाता हूं? क्योंकि अब हम छठे श्लोक में देखते हैं, कारण ये बता रहे हैं। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेणुअभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुव्यत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणा। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए। तो गंगा के तट पर आ गए, क्यों आ गए? पहले येलो में देखिए, या वही लसत श्री तुलसी विमिश्रित कृष्ण अंग्री रेणु अभ्यधिक अंबु नेत्री। ये बड़ा सा एक ही भाव दे रहा है पूरा का पूरा, कि ये जो अंबु है, अंबु नेत्री, अभ्यधिक अंबु नेत्री, ये जो अंबु है, ये जो जल है, नेत्री ले करके आती है, ये जो नदी है, जो ये जल ले करके आ रही है, ये जो गंगा का जल है, इसमें कृष्णांग्री रेणु, भगवान के चरण कमलों की रज, उनके उस जल में, उस जल की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, कि उसमें चरण कमल में एक तो अर्पित तो तुलसी है। आप शब्द देखिए, या वही लसत श्री तुलसी, एक तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वहां पर रेणु है, रेणु माने रज है, कृष्ण अंगरी रेणु, भगवान के चरण कमलों की रज है। और तुलसी विमिश्रित, एक तुलसी का भगवान के चरणों में जो सदा रहती है, तो तुलसी विमिश्रित लसत की भगवान के चरण कमलों की रज है, और उसके साथ साथ तुलसी की भी, उनके चरण कमलों में जो अर्पित तुलसी है उसका भी प्रभाव उसमें मिश्रित है। अब चाहे आप गंगा ले लीजिए चाहे जमुना, क्योंकि गंगा को तो अपने
नख से ही ब्रह्मांड का छेदन करके भगवान वामन लाए थे, और जमुना में भगवान कृष्ण ने साक्षात लीलाएं की हैं। तो गंगा या जमुना, हमारे कुछ आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर जमुना होना चाहिए, क्योंकि जमुना भी बहुत दूर नहीं थी हस्तिनापुर से। लेकिन प्राय जो मान्यता यही है कि वो गंगा के तट पर आ गए, क्योंकि गंगा को भी तो अपने पद नख से भेदा है, तो चरण कमल की बात तो वहां भी आ रही है। तो सौभाग्य से मन में यही आया, उनके मन में यही आया भाव कि भगवान कृष्ण के अंघ्रि, भगवान कृष्ण की जो चरण रज है, अंघ्रि रेणु है, और उनके चरणों में जो अर्पित तुलसी है, उसका प्रभाव इस जल में है। जब चरण कमलों का आश्रय लेना है, तो जहां चरण कमलों से आश्रित सबसे उपयुक्त स्थान है, चरण रज भी है और चरण में अर्पित तुलसी का भी प्रभाव है, तो वहां जाकर के और अधिक आसानी होगी ना। तो इस भाव से, और बहुत दूर गंगा थी नहीं, हस्तिनापुर में है, और जहां आकर के बैठे वो बहुत दूर स्थान नहीं है। जिन लोगों ने हस्तिनापुर देखा और शुक्रताल देखा है, वो बहुत आराम से मिला लेंगे, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास स्थान है, तो वहां आ गए। और क्या विशेषण है इस जल में, और क्या इसकी विशेषता है? तो आप ब्लू में देखिए क्या कहते हैं कि पुनाति लोकान उभय अत्र स ईशान, कि ये जो जल है, ये जो गंगा का जल है, पुनाति लोकान, ये लोकों को पवित्र करता है। उभय, दोनों लोकों को पवित्र करता है। मैं भाव ये है कि यहां पर जो मात्र लोगों को ही पवित्र नहीं कर रहा है, उभय माने जो भी इसके आसपास सब, चाहे आकाश गंगा से ले लें या भौम गंगा से ले लें या पाताल गंगा से भाव ले लें, कि सब लोगों को पवित्र करता है, सब तरफ पवित्र करता है। और मात्र लोगों को ही पवित्र करता है ये बात नहीं है। सुत गोस्वामी आगे एक विशेषता बता रहे हैं, सा ईशान, कि परीक्षित महाराज के मन में क्या भाव आया जब गंगा का आश्रय लेने चले, कि एक तो इनके चरण कमलों में भगवान की रज का और तुलसी का बहुत मिश्रित प्रभाव है, तो मुझे तो चरणों का आश्रय लेना है, तो वहां पर आसानी पड़ेगी। एक बात, दूसरी बात फिर क्या मन में आ रहा है कि ये जो जल है, ये सभी लोगों को तो पुनाती है, सभी लोगों को तो पवित्र करता है। और साथ ही साथ ये जो शब्द दिया सा ईशान, मात्र लोगों को ही पवित्र नहीं करता, उनके ईशों को भी पवित्र करता, उन लोगों के स्वामियों को भी पवित्र करता, उनके कंट्रोलर्स को भी पवित्र करता है, उन सभी लोगों के देवताओं को भी पवित्र करता है। सा ईशान का ये अर्थ है। अथवा एक अर्थ और भी यहां हो सकता है, ईश प्रसिद्ध है ईश्वर के लिए, भगवान शिव के लिए, कि भगवान शिव को भी ये जल पवित्र करता है। सा ईशान, ईश सहित सभी लोगों को पवित्र करता है। तो लोकों में तो सब देवता आ गए, अगर ईश के भाव में भगवान शिव का लें, तो बहुत पवित्र जल है, भगवान के चरण कमलों के प्रभाव से, उनकी रज से, उनके चरण कमलों की तुलसी के प्रभाव से युक्त है ये जल। तो जब ये भाव आया तो मन में क्या विचार हुआ, आप पिंक में देखिए, कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणा, जो मरिष्यमाण है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, ना सेवित, कह ताम ना सेवित, कौन इस जल की, इस नदी की शरण ग्रहण नहीं करेगा, जो म्रियमाण है, जो जानता है कि उसका शरीर छूटने वाला है। तो इस प्रकार से मन में विचार करके उपाविशत, यहां आकर के बैठ गए। उपाविशत प्रायम, बिल्कुल स्थापित होकर के बैठे, आ करके अब बैठ नहीं गए। इसके बाद में आप 7वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेया प्रायोपवेशम प्रतिविष्णुपद्याम ददौ मुकुंदांग्रिमनन्य भावो मुनि व्रतो मुक्त
संगा। बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं, बहुत सुंदर यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप देखिए। पहले ये लोग देखते हैं। इति व्यवच्छिद सह पांडवेय। इति व्यवच्छिद, ऐसा मन में बिल्कुल व्यवस्थित करके। कैसा मन में व्यवस्थित करके? कि जो पिछले दो श्लोकों में बात कही, पांचवें श्लोक में और छठे श्लोक में जो भी वर्णित है कि कृष्ण के चरण कमलों का ही अब एकमात्र आश्रय लेना है। क्यों आश्रय लेना है? गंगा के पास आए क्यों? इन सब बातों का मन में बिल्कुल व्यवस्थित करके सह पांडवे, उस पांडवों के योग्य वंशज ने, सह पांडवया, उन पांडवों के जो योग्य वंशज है, अर्थात परीक्षित ने। पांडवया क्यों कह रहे हैं यहां पर? इसका बहुत सुंदर भाव है कि जैसे पांचों पांडव अपने अंतिम समय में पूर्ण वैराग्य के साथ भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में पूरी तरह से तल्लीन होकर के हिमालय की ओर चले गए थे और बिल्कुल विरक्त भावना से चले गए थे, वही भाव, वही पांडवों वाला भाव परीक्षित में भी देखकर अब परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं दे रहे हैं सूत गोस्वामी। अब उनको महाराज नहीं कह रहे हैं, परीक्षित। अभी तक तो महाराज और परीक्षित से काम चला रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं सब पांडवे, सब पांडवे। हमने कुछ सप्ताह पहले जब युधिष्ठिर महाराज की बात हुई थी तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी उस अध्याय में, कि जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि भगवान कृष्ण अब अपनी लीला संवरण करके, लीला कंक्लूड करके अपने धाम जा चुके हैं। अर्जुन आए थे वहां से, द्वारका से आकर के समाचार दिया था। तो जैसे ही पता लगा महाराज युधिष्ठिर को, तो तुरंत उन्होंने भी सन्यास का मन बना लिया। और बाकी चारों भाइयों ने भी ऐसा ही, बिल्कुल यही किया। किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं, बस अपने मन से ही सबका मन इस बात पे निश्चित हो गया कि अब और यहां धरा पर नहीं रहना। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजपाट इत्यादि सब सौंपा परीक्षित को, जो भी थोड़ा बहुत ट्रेन करने के लिए जो भी वहां व्यवस्था करनी थी वो की, और चल दिए सब। तो अपने अपने से विरक्त भाव में सब गए। किसी का कोई पूछताछ नहीं, किसी से कोई सलाह नहीं। सब जानते थे कि अब नहीं, अब तो चलना है। द्रौपदी या सुभद्रा को भी साथ लेकर के चलने की परवाह नहीं की। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी। तो पूरी तरह से मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, पूरी तरह से विरक्त भाव में जब शरीर छोड़ना था, तो पांचों पांडव निकल गए। आपस में भी एक दूसरे के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई मन का नहीं, सब निकल गए, निकल गए। तो पूरी तरह से मन में भगवान का स्मरण करते हुए, मन को भगवान के चरणों में लगा के हुए वहां से निकल गए। तो अब तक तो परीक्षित महाराज को परीक्षित कहते आ रहे थे, सूजी परीक्षित कह रहे थे, महाराज कह रहे थे, कुछ कह रहे, लेकिन जब जब अचानक यहाँ स्थिति आई तो यहाँ पांडवे संबोधन कर रहे हैं। क्यों? कि पांडवों के वंशज तो भाव में भी है ना। उनसे पूछे कोई सूत गोस्वामी से यहाँ पर कि क्या नई बात हो रही है? अरे अब यही परीक्षित कह देते, यहाँ भी महाराज कह देते, यहाँ क्या नई बात हो रही है? तो नया यहाँ पर यह हो रहा कि पांडवों की तरह ही तुरंत विरक्त भावना जागृत हो गई। अरे जागृत क्या हो गई? आप पांचवें श्लोक में कह करके आए थे, पुरस्तात विमर्शित, कि पहले ये मन में ये स्थापित था ही, पहले से ही मन स्थापित था जीवन के अंतिम लक्ष्य के विषय में। कोई संदेह नहीं था, संशय नहीं था, कोई डाउट नहीं था। अब क्योंकि पहले से ही स्थापित था, तो अब तो जब एक्शन का समय आ गया, तो चाहे पांडव चाहे परीक्षित, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए पांडव यह शब्द दे रहे हैं। तो इति व्यवस्थिता सब पांडव, ऐसा दृढ़ संकल्प करके उन पांडवों के भाव वाले उनके वंशज परीक्षित ने, कि चेतना में भी उनके वंशज हैं, कि परीक्षित ने
ऐसा नहीं कि उनका वंश का संबंध था, नहीं, ये जो पांडवय शब्द है ये चेतना का द्योतक है। अंतिम समय में क्या चेतना, जैसी चेतना युधिष्ठिर महाराज की थी, बाकी पांडवों की थी, बिल्कुल उनसे अलग चेतना नहीं है इस परीक्षित की, इसीलिए यहां पर इसको पांडवेय शब्द से बोधित कर रहे हैं। अब एक बहुत सुंदर और भाव है, आगे आप ब्लू में देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम। प्रायोपवेशम, इस पूर्ण संकल्प के साथ के मात्र भगवत चेतना गाढ़ करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा काम अब नहीं करना है, शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद आगे शब्द आप देखिए पिंक में, मुकुंद अग्रिम, मुकुंदांग्रिम अनन्य भावा। अनन्य भाव से मुकुंद के अर्थात मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों पर ही अपने मन को केंद्रित करने के लिए, आगे पर्पल में देखिए, मुनि व्रता मुक्त समस्त संगा। मन से बिल्कुल मुनियों की तरह समस्त अटैचमेंट को निकाल करके मुक्त समस्त संगा। पहले कह चुके हैं विहाय, पांचवें श्लोक में शब्द दिया था विहाय की, छोड़ दिया। तो उस विहाय में और इस मुक्त समत संगा में क्या अंतर है? कि वही बात कह रहे हो, वही बात आप रिपीट कर रहे हो, आप तो विहाय कह ही चुके हो। तो ये मुक्त क्या होता है, विहाय और मुक्त में क्या अंतर है? सूत गोस्वामी जानते हैं वो क्या कह कर क्या और अब क्या कह रहे हैं, अंतर समझते हैं वो, अपनी बात का बहुत गहरा अंतर है। कि पहले जब पांचवें श्लोक में कहा था विहाय, तो वो विहाय था फिजिकल डिटैचमेंट का भाव, कि स्थान को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी बच्चे, राज्य छोड़ा, एक राजा का भाव छोड़ा। लेकिन यहां सातवें श्लोक में, इस श्लोक में जो बात कर रहे हैं, मुनिव्रता मुक्त समस्त संगा, तो फिजिकल डिटैचमेंट की बात नहीं कह रहे हैं। मुक्त समस्त संगा का अर्थ है कि मन से भी सारी अटैचमेंट से मुक्त हो गए। ये तो एक स्टेप और ऊपर की बात है। अब ये चिंता भी नहीं रही कि पीछे से पत्नी का क्या होगा या बच्चों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, कोई विचार भी नहीं आया। आप थोड़ा ध्यान से इन दोनों शब्दों को पकड़िए। फिजिकली किसी चीज को छोड़ना अलग बात होता है, लेकिन फिर भी वो मन में रहती रहती है। लेकिन जब कोई मुनि हो जाता है, कोई ऋषि हो जाता है, उस स्थिति पर सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तो कभी उसे ख्याल भी नहीं आता अपने परिवार का, अपने बच्चों का, या पूर्वावस्था में अपनी पत्नी का, किसी का ख्याल नहीं आता है। शुरू में जब त्याग करके जाता है तो कुछ समय सेटल होने में लगता है, लेकिन जब बाद में बिल्कुल सिद्ध अवस्था में आ जाता है, तो वो जो व्रत धारण करके सिद्ध अवस्था में आता है, सिद्ध हो जाता है, उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं। कि मुनियों को तो हो सकता है कि समय लगता हो, लेकिन ये जो मुनि व्रतधारी पांडवया है, ये तो वहां छोड़ करके आया, और जैसे ही छोड़ करके आया, मुक्त समस्त संगा, इसको समय नहीं लग रहा है। ये तो महामुनि है वास्तव में, इसको क्या समय लगना है, जो अपने जीवन में स्थापित कर चुका है लक्ष्य, कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की सेवा है, जो पहले से ही पुरस्तात, जो पहले से ही स्थापित किए बैठा है अपने जीवन का लक्ष्य। और बस अब समय आने पर जब छोड़ा, तो मात्र विहाय नहीं किया, मात्र विहाय नहीं किया, मात्र फिजिकली नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ मुनि व्रत मुक्त संगा हो गया। मन से भी मुनियों की तरह, जो सिद्ध अवस्था के मुनि होते हैं उनकी तरह से मन से भी निकाल दिया, मन से भी निकाल दिया। तो अब कोई चिंता नहीं है, मुक्त संगा हो गए, ना परिवार की अटैचमेंट पूरी तरह से दूर हो गई। आप ध्यान से देखिए तो श्रीमद् भागवत मरना भी सिखा रही है।
सीक्वेंस में सब स्टेप, ये श्रीमद् भागवत थ्योरी भी देती है, मतलब सिद्धांत भी देती है, और प्रैक्टिकल भी दिखाती है, उसका जीवंत स्वरूप भी दिखाती है। पदे पदे सिद्धांत है यहाँ पर। चाहे जीवन जीवन कहें, चाहे बाद में जीवन का अंत हो रहा है, तो शरीर छोड़ने की एक बहुत सुंदर सीख यहाँ पर मिल रही है। आप इवेल्युएट करते जाइए, आप यहाँ पर एनालाइज करते जाइए, कितना सुंदर। सबसे पहला काम किया कि जीवन में स्थापित कर दिया कि लक्ष्य क्या है। बहुत ध्यान से समझने वाला ये जो दो तीन श्लोक है, कि इसमें क्या मैसेज आ रहा है। एक वैष्णव का हृदय, एक वैष्णव का मन किस भाव में स्थापित होना चाहिए, बहुत सुंदर उसके स्टेप्स यहाँ पर, बिल्कुल स्टेप्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन तीन चार श्लोक में वर्णन हो रहा है। कि सबसे पहला तो पुरस्तात, ये शाप मिलने के बाद पुरस्तात नहीं हो रहा है। जैसे ही समाचार मिला, पहले स्थापित थी बात मन में, पूरा स्टार्ट तो पहले हो ही चुका था। उसके बाद फिर आगे जो सीक्वेंस शुरू हो रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात पुरस्तात, लक्ष्य स्थापित करने की थी। कि जीवन का लक्ष्य स्थापित था महाराज परीक्षित के जीवन में। उसमें कोई संशय, कोई विचार या विमर्श करने की जरूरत नहीं था। विमर्शऊ कर चुके थे, विमर्शऊ पहले, विमर्शऊ पुरस्तात पहले से ही फिक्स कर चुके थे। क्या कोई प्रश्न कर सकता है कि परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था प्रिपेयर होने के लिए, 7 दिन का समय था। इतना समय कहाँ होता है, किसके पास होता है प्रिपेयर करने के लिए? ये बात नहीं है। आप ध्यान से देखिए सीक्वेंस को। पुरस्तात विमर्शितौ, कि मन पूरी तरह से स्थापित तो पहले से ही था। ये 7 दिन में उन्होंने प्रिपरेशन की हो, ये बात नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि प्रिपरेशन की, तैयारी की, नहीं, वो तो पहले से ही थी। पूरा पूरा माने पहले, पूरा विमर्शिता, विमर्श तो पहले ही हो चुका था। विमर्श का अर्थ होता है कि किसी विषय पर गहन सोच, गहन सोच विचार, मनन, विवेचन, समीक्षा करना, इसको विमर्श कहते हैं। तो जब समाचार मिला, सूजी ने वहां पर क्या कहा था, समाचार मिला तो पुरस्तात विमर्शित कहा था। कि विमर्श तो पहले ही हो चुका था। गहन सोच विचार समीक्षा मनन विवेचन, ये सब होमवर्क तो पहले ही हो चुका था। अब तो उसे बस एग्जीक्यूट भर ही करना था। ये सब विमर्श समीक्षा विवेचन उन अंतिम क्षणों का काम नहीं है। ये सब तो पहले ही किया जाता है। अंतिम क्षणों में तो बस एक बटन भरी दबाना होता है, की ही प्रेस करनी होती है बस। तब क्या 7 दिन चाहिए होंगे किसी को एक की प्रेस करने के लिए? अरे जब मान लीजिए कार में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, तो तैयार होकर ही कार में बैठते हैं ना। तैयारी तो पहले करते हैं। गाड़ी में बैठते हैं तो सीधा की प्रेस करते हैं बस। की प्रेस की, गाड़ी चालू, और फिर चल देते हैं। यही ना होता है? तो गाड़ी में आ करके, गाड़ी में बैठ करके कोई सोचे मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, कपड़े अपनी स्टेयरिंग पर बैठ करके बदलूंगा कि अब जाना है, तो गाड़ी में बैठने से पहले ही नहाना धोना कपड़े बदलना सब तैयारी हो करके, पूरी तैयारी के बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या काम करना, उसमें तो बस की प्रेस करना होता। तो सब तैयारी होती है, पूरी तैयारी होती है, ये भी पता होता है कि कहाँ जाना है। तभी बस आ करके गाड़ी में बैठते हैं, बटन दबाते हैं और चल देते हैं। तो तैयारी में टाइम लगता है, जाने में तो बस एक बटन ही दबाना होता है। वास्तव में ये पूरा जीवन तैयारी के लिए ही मिला है। तैयारी हो गई तो फिर बटन दबाने में थोड़ी 7 दिन चाहिए होते हैं। कोई प्रश्न करे, उनको तो 7 दिन मिले, हमें कहाँ इतना समय मिलेगा? अरे 7 दिन का नोटिस किस चीज के लिए चाहिए? जैसे ही गाड़ी में आ करके बैठे,
तो इग्निशन ऑन करने में कितनी देर चाहिए होती है? अब जिसकी तैयारी मानो नहीं है, तो 7 दिन छोड़ो, 7 हफ्तों में, 7 महीनों में, 7 साल में भी तैयार नहीं होगा। सारी जिंदगी भर भी वो तैयार नहीं होगा। जो हुआ ही नहीं, सारा जीवन, सारा मनुष्य जीवन में तैयार नहीं हुआ। इतने वर्ष मिले थे जीवन की, सब तैयारी के ही तो होते हैं। कोई एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सीट पर बैठ करके और आंसर शीट हाथ में आने के बाद जब 1-2 मिनट भर रह जाते हैं क्वेश्चन पेपर मिलने में, तब कोई एग्जाम की तैयारी की जाती है क्या? उस समय तो वहां क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही बस पेन को पेपर पे टिका करके शुरू हो जाना होता है। तैयारी का समय अलग होता है और एग्जीक्यूशन का समय अलग होता है। तैयारी तो पूरे साल करके, नहीं तो कम से कम एग्जाम से पहले कुछ हफ्ता, कुछ महीना पहले शुरू करते हैं। तब वहां एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूशन करने का एक, वो तो एग्जीक्यूशन का टाइम भर है बस। इन दोनों बातों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तैयारी एक अलग चीज है और एग्जीक्यूशन अलग चीज है। ये जो पुरस्तात विमर्शितौ शब्द इस पूरे एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान के चरण कमल ही एकमात्र आशय हैं, ये पहले से ही हृदय में, मन में, बुद्धि में पूरा पूरा स्थापित हो गया था। तभी तो यहां एग्जीक्यूशन कर पाए, तभी तो एग्जीक्यूशन तुरंत कर पाए। गाड़ी में आकर के बैठे हैं तो तैयार होकर के बैठे हैं, बस अब स्विच ऑन किया। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो जैसे ही पेपर आया, हाथ में आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर आया, शुरू, पेन एकदम टिक गए आंसर शीट पे। फिर थोड़ी बात तैयारी करने का टाइम होता है। तैयारी के लिए बहुत समय है। महाराज परीक्षित ने उन 7 दिनों में तैयारी नहीं की, एग्जीक्यूशन किया है। और एग्जीक्यूशन में तो 7 दिन थोड़ी चाहिए होते हैं। तो यहां जो भावना है, पांडवया की शब्द में जो भावना आ रही है, ये जो श्रीमद् भागवत में ध्यान रखना चाहिए, जितने भी संबोधन होते हैं इन्हें हल्के में नहीं लेना है। जो भी श्रीमद् भागवत का वक्ता है वो मुक्त पुरुष है। या सूत गोस्वामी की बात करें, या आगे हम सुखदेव गोस्वामी से बहुत जल्दी भगवान की कृपा से उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं, या अन्य जिन जिन के वचन आए हैं, नारद जी के आए, व्यास जी के आए, मैत्री मुनि के, ये सब मुक्त आत्माएं हैं। तो अगर उनके मुख से कुछ शब्द निकल रहा है तो उसका अर्थ है, उसका एक रेलेवेंस है वहां पर। तो ये जो पांडवया शब्द है, इसको पकड़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत के जो संबोधन होते हैं ना, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसे ये संबोधन डिकोड करने नहीं आए, वो भागवत का मर्म ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है। श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्तों की, ऋषियों की, राज ऋषियों की, मुनियों की, महात्माओं की, या भगवान की, या भगवान के पार्षदों की वाणी है। हर शब्द में एक भाव है, हर शब्द का एक अर्थ है, एक भाव है, एक मर्म है, एक आधार है, एक सुख की प्रतीति है। हर एक शब्द में एक आनंद की प्रतीति है। तो सूत गोस्वामी ने जैसे ही पांडवया शब्द कहा, तो तुरंत शौनक आदि ऋषियों ने मिला लिया कि क्या कहना चाह रहे हैं सूत जी। उनको व्याख्या नहीं चाहिए। अरे अभी तो सुना था 15वें अध्याय में महाराज से, अभी अभी तो सुना था सूत जी से, महाराज परीक्षित के बारे में, कि टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडव, ये जो पाठक का नाम था, अध्याय का नाम था, कि पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो जैसे ही पांडव यह शब्द कहा, सूत गोस्वामी ने तुरंत भाव निकाल लिया उन्होंने। नहीं तो वो जब पांडवों के वंशज हैं, इस बात को उनके जीवन के, परीक्षित महाराज के जीवन के अंतिम क्षणों में कहने की क्या आवश्यकता थी सूत जी को? जब शरीर छोड़ रहे हैं परीक्षित महाराज, जब आप पांडव या प्रयोग कर रहे हैं, तब जब शरीर छोड़ रहे हैं, भला उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर जब पांडवों का दिया हुआ शरीर छूट रहा है, तब उस समय पांडवा कहने का क्या उचित है? यहां तो शरीर छोड़ते हुए संबोधन में जिस किसी भाव से मिलान होता हो, वही तो संबोधन यहां कहेंगे।
तो देखें तो वही तो संबोधन है यहाँ पांडवों में। क्यों वही संबोधन है कि जैसे पांडवों ने तुरंत बटन दबा दिया समाचार मिलते ही, जब अर्जुन आए थे द्वारका से वापस समाचार दिया, तो तुरंत भगवान कृष्ण स्वधाम गए। इस बात को सुनते ही आए सब अपने तैयार, बटन दबा दिया। यही भाव जब कहना है सूत जी ने, तो बहुत बहुत यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शौनक आदि ऋषियों को किसी का कोई प्रश्न नहीं है। इस अकेले शब्द ने, पांडवया शब्द ने, जो भी अर्थ वहां चाहिए था, सूत जी जो कहना चाहते थे, जो भाव देना चाहते थे, ये पांडवया शब्द बिल्कुल सब भाव दे रहा है, सब प्रकट कर रहा है। यदि कोई प्रश्न करे कि ये तैयारी होती कैसे है, हम पूछ सकते हैं कोई, कि आपने कहा कि पुरस्तात विमर्शितौ, पुरस्तात पुरस्तात, यहां कोई डाउट करे, कोई प्रश्न करे कि ये तैयारी कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तैयारी कैसे होती है। वास्तव में ध्यान से श्रवण करना एक बहुत बड़ी तैयारी है। ठीक से सुने पर विचार विमर्श करना ये बहुत बड़ी तैयारी है। निष्कपट भाव से व्यवहार करना ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। भगवान के नाम, भगवान के रूप गुण लीला को क्वालिटी टाइम देने का संकल्प करना ये एक तैयारी है। साधु संग बना रहे, प्रयास से साधु संग करें, ये एक तैयारी है। वैष्णव सेवा का एक जेन्युइन भाव हृदय में बने, बना रहे, एक निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। वैष्णव सेवा का जेन्युइन भाव, बिना किसी हिडन एजेंडा के वैष्णव सेवा का भाव हृदय में हो, ये तैयारी है। इन सब तैयारी के चलते फिर जब समय आता है तो बटन दबाने में देर नहीं लगती, क्योंकि पहले से तैयार होकर के ही गाड़ी में बैठे होते हैं। कहाँ जाना है फिक्स हो गया होता है, तभी तो गाड़ी में बैठते हैं। तो सूत गोस्वामी ने जो जो पांचवें श्लोक के शब्द बोले, हे तया और पुरस्तात विमर्शित, और कृष्णंग्री सेवा अधिमन्य माना, ये जो शब्द हैं ये बता रहे हैं कि तैयारी ठीक से हो गई थी परीक्षित महाराज की। हे तया शब्द मतलब जितने अन्य उपचार हो सकते हैं, अन्य योग हो सकते हैं, अन्य साधन हो सकते हैं, मन में फिक्स हो चुका था, सब हे है, सब डिस्कार्ड करने वाले हैं। और पुरस्तात विमर्शित, पूरा पूरा विमर्श करके मन ने स्थापित कर लिया था कि कृष्ण अंग्री सेवाम अधिमन्य माना। ये शब्द बता रहे हैं तैयारी के बारे में। ये जो तीन शब्द हैं यही वास्तव में यार्डस्टिक है। कोई पूछे कि क्या क्या क्राइटेरिया है कि तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक से हो गई कि नहीं हो गई, तो पुरस्ताद विमर्शित, वो मन में अब कोई संकल्प के अतिरिक्त और कोई भावना, कहीं पे कोई डेविएशन नहीं है। विमर्श कर चुका है मन, पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। ये तैयारी का पहला पाठ है। दूसरा, हे तया, अन्य सब उपाय च साधन च योग सब हे हैं, ये विचार मन में स्थापित हो गया। और तीसरा, कृष्ण अंग्री सेवाम अधिमन्य माना, कि चाहे जीते हुए या उस अंतिम क्षण में मन में यही भावना बनी रहनी चाहिए कि भगवान कृष्ण की सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी चीज है, कृष्ण के चरणों की सेवा ही सर्वाधिक श्रेय है। ये भावना पूरी तरह से स्थापित हो जाए, निष्कर्ष पर आ जाए, बस इसे ही तैयारी कहते हैं। और रोज इस तैयारी की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना होता है। एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर सतत प्रयास का काम है। लेकिन अब जब तैयारी हो गई तो बटन दबाने का टाइम आया कि नहीं आया, अब चिंता नहीं करनी है। जब आया ठीक है, जब आएगा तो ठीक है। जिसकी तैयारी हो गई लेकिन बटन दबाने का टाइम अभी नहीं आया, तो उसको जीवन मुक्ता स उच्यते बोलते हैं, कि शरीर में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है, बस शरीर में रह भर रहा है। मान लीजिए किसी की कैब बुक हो गई, अभी कैब आई नहीं है,
हम तैयार खड़े हैं, 2 मिनट 5 मिनट वेट कर रहे हैं कि कैब आने वाली है। तो जैसे ही कैब आती है फिर उसमें कोई देर नहीं करते हैं, तुरंत बैठते हैं, कैब वाले को ओटीपी देते हैं और यात्रा शुरू। तो गाड़ी में बैठ करके चाहे ओटीपी देना कार वाले को, टैक्सी वाले को, या कार का स्विच ऑन करना अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं, बस इतना भर काम करना होता है। इसके लिए 7 दिन चाहिए। इसलिए कोई ये सोचे कि परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, इतने में तो इतना तो हमें नहीं मिलेंगे। अरे परीक्षित महाराज को 7 दिन नहीं चाहिए नहीं थे। जब पांडवेया ही कह दिया तो 7 दिन चाहिए वाली बात तो खत्म हो गई ना। पांडवेया शब्द, विमर्शिता शब्द ये बता रहे हैं कि 7 दिन वाला आदमी नहीं है ये। तो यहां प्रश्न हो सकता है कि फिर भगवान ने क्यों दिए इस पांडवया को 7 दिन? अगर 7 दिन नहीं चाहिए थे उसको तो क्यों दिए उसको? इस पांडवया को 7 दिन क्यों दिए? क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि हम सब भी धीरे धीरे पांडवया हो सकें, ताकि हम भी ये जो 7 दिनों में इस पांडवेहा को निमित्त बना करके जो होने वाला है उसे सुन सुन करके, उसे पढ़ पढ़ के हम भी पांडवेया हो जाए और पांडवों की एक लंबी कतार बन जाए। इसलिए 7 दिन दिए भगवान ने। नहीं तो आप विचार कीजिए कि सूत गोस्वामी पांडव तो यहाँ कह ही चुके हैं, और कृष्ण अंग्रीम सेवा मधिमन्य माना भी कह चुके हैं। तो अब तो कैसे भी ये 7 दिन बिताए उनका कृष्ण का स्मरण टूटने वाला था नहीं। लेकिन परम कृपालु, परम दयालु, परम दयामय भगवान की ललक तो हम बद्ध जीवों को भी पांडव्या बनाने की है ना। भगवान एक दो चार नहीं, सबके लिए बराबर भाव रख करके ये मन में धारण करते रहते हैं कि क्या किया जाए, इनकी क्या व्यवस्था की जाए। तो उस परम कृपालु भगवान ने, परम दया में भगवान की जो हृदय की लालसा है, जो उनके हृदय की जो ललक है, वो तो हमें पांडवया बनाने की है। उनकी लालसा, उनकी दृष्टि तो हमारी तरफ है ना, कि हम मूर्खों की तैयारी कब होगी, कैसे होगी? हम बद्ध जीव कहाँ कृष्ण के हृदय की करुणा की स्था को पकड़ पाएंगे? कैसे पकड़ पाएंगे? भगवान अपने हृदय में कितनी करुणा से हमारी तरफ देखते हैं, इसकी था को, इसकी डेप्थ को हम नहीं पकड़ सकते हैं। संभावना नहीं है, बद्ध जीवन में तो नहीं पकड़ सकते। और मुक्त जीवन में जब भगवान के हृदय की ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है तो ऐसी अश्रुधारा प्रवाहित होती है उनके प्रति वियोग की, उनके प्रति विरह की ऐसी अश्रुधारा प्रवाहित होती है कि उस समय भगवान की कृपा के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं आता है। यही अंतर है बद्ध जीवन में और मुक्त जीवन में। मुक्त हो करके भगवान की स्थिति समझने में, भगवान के हृदय को समझने में एक एलिजिबिलिटी बनती है। भगवान के हृदय का दर्शन, वास्तविक हृदय का जो स्थिति है उसका दर्शन करने का एक सौभाग्य मिलता है। इस शरीर में रहते रहते अगर भगवान की वास्तविकता, भगवान के वास्तविक हृदय का दर्शन हो रहा है, भगवान की कृपालुता का, भगवान के परम दयामय स्वभाव का, भगवान की परम दयालुता का अगर दर्शन हो रहा है तो समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अब मन पवित्र हो गया। जब निरंतर भगवान के हृदय की तरफ ही दृष्टि रहती है, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी उनकी दयालु स्वभाव से जब मन हटता नहीं है, तब समझना चाहिए कि अब किसी भी स्थिति में शरीर छूटे चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब तो गाड़ी बुक हो गई, अब तो बस गाड़ी में बैठना, अब तो बस कार में बैठ के स्विच ऑन करना। इस स्थिति तक मन को पहुंचाने के लिए, हमें पांडवया बनाने के लिए भगवान ने ये सब प्रोग्राम किया। बच्चे से शाप दिलवाया, पांडव इस परीक्षित को गंगा के तट पर बिठाया। तो ये सब
तो महाराज परीक्षित बिल्कुल अनासक्त भाव से गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। जब वो गंगा के तट पर आकर के बैठ गए तो अब ये कैसे हो सकता था कि इस ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान, सबसे उत्कृष्ट वस्तु का जनमानस के लिए उद्घाटन होने वाला हो, श्रीमद् भागवत को इस लोक में कथा में दिया जाने वाला हो, लोक के लिए परोसी जा रही हो भागवत, और ऐसे में भगवान के शुद्ध भक्त ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी संत वहां ना पहुंचे। नारद जी से, व्यास जी से, चाहे परशुराम जी, ये सब भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। सब उस समय उनसे क्या छिपा रहने वाला था भगवान की योजना। नारद जी से, व्यास जी से, परशुराम जी से छिप जाएगी भगवान की योजना। बस जैसे ही समाचार मिला कि राज ऋषि महाराज परीक्षित आमरण उपवास करके गंगा के तट पर आकर के बैठे हैं, तो त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि व्यास देवादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचने शुरू हो गए। तो अन्यों को तो जैसे जैसे पता चलता गया कि व्यास देव जी आए हैं, नारद जी आए हैं, परशुराम जी आए हैं, ये सब का पता चलता गया, वशिष्ठ जी आए हैं, तो सब अपने अपने स्थान से हट करके, उठ करके इस एक स्थान पर आकर के जुट रहे हैं। अभी हमारे पास व्हाट्सएप की मैसेजिंग की बड़ी स्पीड वाली फैसिलिटी। अरे ये जो ऋषि है मन की गति से भी सूक्ष्म भाव में स्थित होते हैं, तो समाचार सभी ऋषियों में बिजली की गति से फैल गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये 8वें श्लोक में आ रहा है। आप यहां पर देखिए क्या हुआ कि तत्र, जब ये पता लग रहा है, तत्रोपजग्मु भुवनम पुनाना महानुभावा मुन्यः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। तो जब पता लगा, आप येलो में देखिए, तत्र उपजग्मु भुवनम पुनाना, भुवनम पुनाना, और मुनिया सशिष्या तत्र उपजगमु, उस स्थान पर, तत्र माने उस स्थान पर, किस स्थान पर, जिस स्थान पर, वही जो श्लोक 7 में कहा गया, गंगा के तट पर। तो कौन पहुंच गए, तो कह रहे हैं भुवनम पुनाना, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले, पवित्र करने की शक्ति रखने वाले ऋषि मुनि वहां पहुंचने शुरू हो गए। तो प्रश्न होगा कि क्या ये सब अकेले ही आए? नहीं, सशिष्य, आप येलो में देखिए, सशिष्य, कि सब अपने अपने शिष्यों के साथ आए। अरे अमृत पीने जा रहे हैं, कोई पाबंदी थोड़ी है कि 2 ही जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे, नहीं, जितने भी है सब चलो। Rarest of the rare, the one and only one Srimad Bhagavatam is being recited for the very first time for masses by one of the greatest sage of all time, Shukdev Goswami. पहला श्रवण महोत्सव, पहला कहा जा सकता है इसको कि पहला श्रवण महोत्सव हो रहा है ब्रह्मांड का, वास्तविक पहला विशाल श्रवण महोत्सव, श्रवण मेला लग रहा है। फिर सब क्यों नहीं चलेंगे? तो भुवन को पवित्र करने वाले, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले सब अपने अपने शिष्यों के साथ पहुंचने शुरू हो गए। एक प्रश्न और भी यहां होगा, क्या सब शिष्य पूछते नहीं होंगे, गुरु जी कहाँ लिए जा रहे हो, क्या प्रोग्राम है, क्या उत्सव है? पूछते होंगे ना। तो उन्हें सबको ये बात थोड़ी प्रकट है, उन सबको ये थोड़ी बताने वहां क्या बोल बोल करके लाए, जो त्रिकालदर्शी है वो क्या बोल बोल करके लाए। आप ब्लू में देखिए अपने शिष्यों को, जो त्रिकालदर्शी है, क्या क्या बोल करके लाए। कह रहे हैं कि प्रायण तीर्थ अभिगमापदेशई, प्रायण अपदेशई, सबने बहाना लगाया। क्या बहाना लगाया? तीर्थ अभिगमा, तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे हैं, चलो चलो सब चलो, तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे हैं। अभिगमन, गमन हो रहा है, किसके लिए अभिगमन हो रहा है? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं।
सब शिष्यों के मन के भाव सूत जी पकड़ रहे हैं यहाँ पर। तो सूत जी कह रहे हैं कि गुरु जी ने कहा कि गंगा स्नान करने चलना है, चलो चलो गंगा स्नान करने चलना है। तो जो शिष्य हैं वो उस समय क्या मन में विचार कर रहे थे, क्या मन में सोच रहे थे, आप पिंक में देखिए। स्वयं ही तीर्थानि पुनान संता, स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संता। अरे हमारे गुरुदेव तो तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, ये आज अचानक इन्हें क्या हो गया, तीर्थ पे जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं। अरे एक एक ऋषि तो भुवन पुनाना, ये पूरे पूरे भुवन को, पूरे पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है, पूरे भुवन को पवित्र करने की शक्ति रखने वाला गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जो पूरे भुवन को पवित्र करने वाले हैं, आज तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। आखिर सोचा होगा ना शिष्यों ने, जब गुरुदेव के साथ ही रहते थे और उनके सामर्थ्य को जानते भी थे, लेकिन फिर जब गुरुजनों की उत्साह देखा, उनका उत्साह देखा, उनकी वाणी की चमक को देखा, तो आभास तो सब शिष्यों को हो रहा था कि आज होने वाला तो कुछ अद्भुत है। ये जो तीर्थ है ना, ये तीर्थ का बहाना है, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ अद्वितीय होने वाला है। लेकिन जब शिष्यों को कहा, गुरुजी ने कहा कि चलो तीर्थ यात्रा पर चलना है, तो जब ये मन में विचार आया कि गुरुजी चलेंगे तीर्थ यात्रा पर, लेकिन उस विचार को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना, तुरंत सब तैयार हो गए। उन्हें कौन सी तैयारी करनी होती है हम गृहस्थों की तरह, उन्हीं कदमों पर कह दे चलो गुरुदेव चलो, चल रहे हैं। तो कौन कौन भुवन पुनाना आए, कौन कौन ऋषि मुनि, समर्थ ऋषि मुनि, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले कौन कौन आए, तो 3 श्लोकों में कुछ विशिष्ट विशिष्ट भुवन पुराना के नाम दे रहे हैं सूत जी। बस इनको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि तीन तीन श्लोक में यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कौन से आए। अत्रि जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन आए, शरदवान आए, अरिष्ट नेमि आए, भृगु जी आए, अंगीरा जी आए, पराशर जी आए, गादी सुत मतलब परशुराम जी आए, उतत्ते ऋषि आए, इंद्र प्रमद आए, मेधातिथि आए, देवल आए, आष्टसेन आए, भारद्वाज ऋषि आए, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और वह कवश, कुंभ योनि का मतलब होता है जो अगस्त्य ऋषि, द्वैपायन व्यास आए यहाँ पर, और भगवान नारद भी आए। इनका नाम रखा, इनका नाम रखा। तो अब आगे 11वें श्लोक में अब कितना कितना कहें, किस किस का नाम गिना है। तो 11वें श्लोक में और भी बाकी सब मिसलेनियस में ऐड कर दो, ऐसा कह रहे हैं। अन्य चा देव ऋषि ब्रह्म ऋषि वर्या, और जितने भी देव ऋषि मान लीजिए, ब्रह्म ऋषि मान लीजिए, राज ऋषि वर्या, अरुणादया, ये सब आए। लगभग सब महत्वपूर्ण नाम नाम लेकर के मिसलेनियस लिस्ट में अब कितना बड़ा, और 10-20 श्लोक कहने पड़ेंगे कम से कम। तो सूत जी ने कह दिया अन्य, चाहे चाहे देव ऋषि मान लो, ब्रह्म ऋषि मान लो, राजश्री, बहुत बहुत लोग आए। तो जब ये सब लोग वहां पर आए, तब परीक्षित महाराज ने क्या किया, उस समय क्या किया, पिंक में देखिए 11वें श्लोक में। अभ्यर्च राजा शिरसा वंदे, सबको शीश झुका करके दंडवत उन सब के चरण कमलों में। आप सूची के ब्लू हाइलाइटेड में शब्द देखिए, नाना ऋषि प्रवरान समेतान, समेतान अर्थात सबको, जितने भी थे ऋषि मुनि वहां पहुंचे थे, सबके चरणों में प्रणाम किया, गिर गिर के प्रणाम किया, सबका स्वागत किया। प्रभुपाद जी एक कारण और भी लिखते हैं कि परीक्षित महाराज की उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए भावना क्या थी, क्या भावना थी। येलो हाइलाइटेड में है। माता जी आप थोड़ा पढ़ दीजिए इसको। जी प्रभु जी। उन्होंने उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतया जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त की।
आप श्रीमद् भागवत की गहराई देख लिए, जीना नहीं सिखा रही है, मरना कैसे है ये भी सिखा रही है। ये जो तात्पर्य की जो 3 पंक्तियां माता जी ने पढ़ी, 4 पंक्तियां, अगर ये ठीक से पकड़ में आ जाए, अगर हृदय में उतर जाए, तो जीवन का अर्थ बदल सकती हैं। ठीक से पकड़ में आ जाए तो बहुत सुंदर भावना यहाँ छिपी है। तो तात्पर्य में भाव क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसका भाव यह है कि जाने अनजाने अपराध तो होते ही रहते हैं, और एक संवेदनशील भक्त, एक सेंसिबल डिवोटी इस बात को रियलाइज करता है। इसलिए जीवन के कुछ अंतिम वर्ष, अंतिम अवस्था में बहुत विनीत भाव से, बहुत हम्बली, बहुत जेन्युइन विनीत भाव से सबको प्रणाम करता है, सबसे बिहेव करता है, विनीत भाव से जीवन जीता है। मात्र बोलता भरी नहीं है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, मात्र बोल देना अलग बात है। इस प्रणाम के, इस प्रार्थना के प्रत्येक शब्दों को गहराई से पकड़ते हुए, विनीत भाव से पकड़ते हुए, वास्तव में क्षमा मांगने की जो प्रार्थना का एक विनीत भाव रखते हुए, कि जाने अब जाने कई तरह के अपराध हो गए होंगे तो आप क्षमा कर दीजिए। दिस मूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वाणी से, प्रार्थना के शब्दों से कोटि कोटि गुना अधिक मूड होता है। मूड में प्रणाम किया जा रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सबको प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, सबको प्रणाम किया, सबने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। फिर आगे सूत जी कहते हैं 12वें श्लोक में कि सुखोपविष्टेषु अथ तेषु भूया कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितम यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो अग्रे अब्री अभिगृहीत पाणी। बहुत सुंदर यहाँ भी भाव आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप देखिए, येलो में पहले देखिए कि सुख उपविष्टेषु अथ तेषु, तेषु माने वो जितने भी आए थे, ऋषिगण मुनि इत्यादि, सब जब सुख से उपविष्टु, सब बैठ गए। वहीं गंगा के तट पर कोई, उनको थोड़ी वहां दरिया चाहिए, कुछ चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी रेत है, वहां पर आकर के जब सुख से बैठ गए सब आ गए, सब बैठ गए, सुख से बैठ गए, तब भूया कृत प्रणाम। भाव देखिए परीक्षित महाराज के, येलो में ही जो अंतिम 3 शब्द हैं, भूया कृत प्रणाम। भूया, भूया माने फिर से, फिर से उन सबको प्रणाम किया। पहले कर चुके थे, पहले कितना अटेंटिव होना पड़ता है वैष्णव डीलिंग में, ये शब्द बता रहे हैं, भूया कृत प्रणाम। सूची भूया शब्द दे रहे हैं, भूया का अर्थ होता है पुनः। सूची सूची स्वयं उस सभा में थे, वे भी तो आए थे, तो एक एक स्टेप उन्होंने वहां का स्वयं देखा था। महाराज परीक्षित के भाव को सामने बैठ करके देख रहे, उनके सामने सब हो रहा है, साक्षात सामने देख रहे थे। तो कह रहे हैं कि सबको भूया कृत प्रणामा, फिर से परीक्षित ने सबको प्रणाम किया। अभी प्रणाम किया ही था, लेकिन फिर पुनः प्रणाम भूया, फिर से प्रणाम किया। लेकिन इस बार प्रणाम में एक दूसरा प्रयोजन और भी है। पहले तो स्वागत किया था, दंडवत प्रणाम किया, ऋषि आए हैं, लेकिन इस बार एक दूसरे प्रयोजन से प्रणाम कर रहे हैं। क्या है वो प्रयोजन? पहले ब्लू में देखिए, स्वचिकीर्ष स्वचिकीर्षितम यत् विज्ञापयामास। तो सबसे पहले स्वचिकीर्षितम यत् विज्ञापयामास, कि अपना उपवास का, आमरण उपवास का उनको निर्णय सुनाया। कैसे सुनाया? अभिगृहीत पानी, हाथ जोड़े जोड़े बताया कि मैं यहाँ आमरण उपवास के लिए बैठा हूँ, ऋषिवर मुनिवर, मैं यहाँ आमरण उपवास के लिए बैठा हूँ। फिर सारी बात बता दी, सारी बात बता दी, क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसे शाप मिला। आप यहाँ सौभाग्य देखिए परीक्षित महाराज का। अभी श्रीमद् भागवत तो बाद में आएगी, अभी तो सुखदेव गोस्वामी भी नहीं आए हैं, लेकिन शरीर छोड़ते हुए यहाँ सराउंडिंग्स कैसी है ये आप देखिए। चारों तरफ वैष्णव जुटे हैं, और कोई छोटे मोटे वैष्णव नहीं है, भुवन पुराना वैष्णव हैं, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले वैष्णव हैं।
इनमें से एक भी यदि आसपास हो तो सैकड़ों मील तक उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं। और यहां तो घेरे बैठे हैं भुवन पुराना, एक दो चार गिनती। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं किन किन का नाम गिनाऊं, इतने सब परीक्षित महाराज को यहाँ घेरे बैठे हैं। फिर ऐसी स्थिति में उनके भगवत धाम जाने में कोई संदेह है क्या? किसी का शरीर छूट रहा हो यदि परिवार में, और पता हो कि शरीर छूट रहा है या छूटने वाला है, तो ऐसी सराउंडिंग्स बनानी ही चाहिए। वैष्णव इकट्ठे होने ही चाहिए और भक्ति में एक दूसरे के लिए, आई थिंक दिस मच वी ओ टू ईच अदर। चाहे हमारा जीवन कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, कितना ही हम बिजी क्यों ना हो, बट एटलीस्ट दिस मच वी ओ टू ईच अदर। वैष्णव हो आसपास, कोई कथा कोई कीर्तन चल रहा हो, जाना तो सबको है। आज मुझे है, कल किसी को, परसों किसी को, जाना सबको है। यहाँ रुकने वाला है कौन? सब तो जाएंगे ही, लेकिन जाने वाले की चेतना उसकी सराउंडिंग पर भी निर्भर करती है, बहुत एक्सटर्नल सराउंडिंग्स और इंटरनल सराउंडिंग्स। तो हाँ ये है कि जहां तक शरीर छोड़ते हुए हमारी इंटरनल सराउंडिंग्स की बात है, हमारे मन के वातावरण की बात है, मन की स्थिति की बात है, हृदय की स्थिति की बात है, चेतना की स्थिति की बात है, तो ये तो हमारा भक्ति में सतत प्रयास का परिणाम होता है। लेकिन फिर भी अंतिम समय अभूतपूर्व होता है, उन क्षणों का पहली बार ही अनुभव हो रहा होता है। तो जो तो चेतना ट्रेंड वाला हो गया, ट्रेंड चेतना वाला हो गया, अर्थात सरेंडर भाव वाला हो गया, सरेंडर भाव में रहता है, किसी भी स्थिति में तेरा भाना मीठा लागे वाली स्थिति में जीते जीते, इसी भावना से जीते जीते जिसकी चेतना इस भाव की बन जाती है, उसे तो छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अन्यथा तो प्रयास लगता ही है उस समय स्वयं को स्थिर रखने में, शरीर छोड़ते हुए मन में चेतना को स्थिर रखते हुए। तो ऐसे में जब डिफिकल्ट सिचुएशन बनी हुई होती है अपने साथ, क्योंकि अभूतपूर्व है, पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं होता है, तो ऐसे में एक्सटर्नल सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि दूसरे भक्तों के लिए इतना भी, कम से कम इतना भी समय नहीं है, तो स्वयं से एक प्रश्न तो करना बनता ही है, स्वयं से इस प्रश्न पर एक विचार करना तो बनता ही है कि वास्तव में हम क्या चाह रहे हैं, भक्तों के संग का क्या अर्थ होता है, क्या प्रयोजन होता है। तो ऐसी परंपराएं अगर प्रारंभ ना हो, तो कैसे उस मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के लिए हम जस्टिस कर पाएंगे? एक्सीडेंटली ऑल ऑफ ए सडन अगर शरीर छूट जाए तो वो बात तो अलग है कि पता ही नहीं चला, छूट गया शरीर। नहीं तो परंपराएं तो यदि बनाई जाती हैं तो बन जाती हैं, और यदि पालन करें तो पालन भी होती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज का भाव ये बताने में कि मैं आमरण अनशन के लिए बैठा हूं, तो ऋषियों से पुष्टि का भाव है, कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्यों मैं अब आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्यों मैं आपको ये सब बात बता रहा हूं। मतलब ये दो और लाइनें येलो वाली पढ़ दीजिए ऊपर नीचे। जी प्रभु जी। यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। हरे कृष्ण। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस तो पुष्ट करा ही लेने चाहिए किसी वरिष्ठ भक्त से, किसी अधिकारी से।
अपने जीवन के महत्वपूर्ण, यद्यपि घर से तय करके आए हैं, विहाय मुक्त संगा सब शब्द आ गए, लेकिन जैसे ऋषिगण वहां पर आए उनको प्रणाम किया, दूसरी बार प्रणाम किया, इसलिए किया ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप भावना देखिए परीक्षित महाराज की, बहुत सुंदर इन श्लोकों में जो आज हमने किए, बहुत बहुत कुछ समझने वाला है डीपली। मैं बहुत कह भी नहीं पाया, ज्यादा कहना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुत भाव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो इसके बाद अब कुछ विशेष बोलना शुरू करेंगे परीक्षित महाराज। अभी तक तो अपना कंफर्मेशन करा है कि मैंने स्टेप लिया, ठीक लिया कि नहीं लिया। अब जो बोलेंगे परीक्षित महाराज वो क्या बोलेंगे, और फिर उसका क्या उत्तर देंगे ऋषिगण जो यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद फिर आगे क्या विशेष होगा, इसको फिर अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल कथा। हरे कृष्णा। माधवी माता जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 7वें श्लोक में 3 चीजें बताई बटन दबाने के लिए। एक तो सेकंड लाइन में था कि मुकुंद की अनन्य भाव से सेवया, और दूसरे 2 प्रभु मुझे पढ़ने नहीं आया, आपने शायद उस श्लोक में था, या क्या प्लीज एक बार पुनः बता देंगे क्या? उसको माता जी आप दोबारा सुनो, नेहा माता जी यस प्रभु जी। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप उसको ध्यान से सुनो। श्लोक वही आ यस। रहे हैं, उन्हीं शब्दों में, 5 और छठे श्लोक में 2 शब्द हैं बस। अच्छा ठीक है। आप ठीक है दोबारा प्रभु सुन जी। करके इसको निकालो अपने, आप तो बनाते ही हो नोट्स बाद में सुन करके, तो उसमें आप पकड़ लो उसको। पक्का प्रभु जी, पक्का। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक थैंक यू माता जी फॉर योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा विनय गौर सुंदर प्रभु जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आपके चरणों में दंड प्रणाम स्वीकार करें। कृष्ण। प्रभु जी, बहुत ही मतलब आपकी क्लास में तो कुछ बोलते नहीं बनता। आज भी एक शब्द पांडवास करके जो है आपने मतलब एक शब्द का ऐसी व्याख्या की कि उसमें भी शिक्षा निकाल दी। यही मतलब आपके क्लास का वो है। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन प्रभु जी ये था कि जैसे जो ऋषिगण एकत्रित हुए यहाँ पे गंगा तट पे, यही ऐसा एक बार हुआ था जब भीष्म पितामह ने जो है युधिष्ठिर को संवाद किया था, वहां भी ऐसे ऋषि आए थे। तो ऐसी जगहों पे सब आ जाते हैं, लेकिन मन में ये आ जाता है ना, जब भगवान ने गीता कही थी, भगवान जब खुद टीचिंग्स दे रहे थे, तब उस समय कोई नहीं आया था, उस समय नहीं था कि उन लोगों को सुनने का कि भाई वहां चलो श्रवण करते हैं। तो ये थोड़ा मन में ऐसे आ गया, तो मैंने कहा आपसे पूछूं अच्छा, ऐसा क्यों था प्रभु जी। जी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी मेरा मन गया नहीं इस पर, कभी विचार किया नहीं कि वहां क्यों नहीं आए। मन में यह आता है कि एक स्थान की उपयुक्तता भी होती है। वो एक अचानक अर्जुन ने वहां प्रश्न कर दिया कि सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता। यहाँ की स्थिति में और वहां की स्थिति में थोड़ा अंतर स्पष्ट दिख रहा है कि यद्यपि वहां भी कराया तो भगवान नहीं है, नहीं तो अर्जुन को कहाँ से संशय होने वाले हैं, अर्जुन तो बिल्कुल उस स्थिति में है। लेकिन फिर भी भगवत गीता के समय युद्ध के मैदान में जहां पर शंख बज चुके हैं और युद्ध बिल्कुल तैयार है होने के लिए, शंख बजने का मतलब है कि बाण भी बिल्कुल लग चुके हैं, संधान हो चुके हैं बाणों के, उस समय की स्थिति में भगवत गीता कही जा रही है। अब ऋषि मुनि अब यहाँ मार काट में क्या करने के लिए आएंगे, तो सुन ही लेंगे, बाद में सुनाई देंगे उनको भगवत गीता, पता ही चल जाएगी। यहाँ तो साक्षात अमृत तो पी रहे हैं, और स्थान की भी बहुत उपयुक्तता होती है, चाहे हम भीष्म पितामह की बात करें या हम बात करें अभी परीक्षित महाराज की, ये तो बहुत उपयुक्त स्थान है। सुखदेव गोस्वामी जैसा महामुनि महर्षि शुद्ध आत्मा आएगा, हम देखेंगे शायद अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह कि क्या स्थिति हो जाएगी सबकी, सुखदेव गोस्वामी को देख करके क्या स्थिति हो जाएगी। ये बात हम जब शायद अगले अगले सप्ताह करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण समय था उनके लिए, या कितना महत्वपूर्ण सिचुएशन थी कि यहाँ वो आकर के पहुंचे। तो दोनों में प्रभु अंतर तो है, मैं बहुत अधिक इसके ऊपर कभी मन में विचार नहीं किया, मैं सोचूंगा और।
लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो आउट ऑफ द कफ मुझे रिप्लाई आ रहा है वो यही आ रहा है कि ऋषि मुनि भी देख लेते हैं ना स्थान, क्या रे शंख बज गया। और अचानक अर्जुन ने कहा कि सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जा करके खड़ा कर दो, और वहां वो बिल्कुल रथ पे जा करके बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब युद्ध नहीं करूं। तो भगवान अब उसको उत्तेजित करने के लिए, लेकिन उस एनवायरमेंट को, सराउंडिंग को बहुत कंड्यूसिव नहीं मान रहे होंगे ऋषि। अरे कोई मुझे ही दो चार बाण इधर उधर से लग गए, कुछ भी विचार होगा, पता नहीं, इसके बारे में मैं कुछ मैंने स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, या पूछूंगा किसी आचार्य से। ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji, for your question. Hare Krishna, Swati Mataji. You may ask your question. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू, जो आपने ये 7 days वाला जो क्लैरिटी दी ना प्रभु जी, इट्स लाइक मतलब आज तक है ना प्रभु जी, मेरे को कभी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कि परीक्षित महाराज को 7 days मिला और हमें क्यों नहीं, उनको तो पहले से ही पता था तो हम भी कर लेते। पर जो आज आपने आंसर दिया, दैट दैट क्लैरिफाइज ऑल द डाउट्स। अब प्रभु जी, नाउ नाउ कम्स प्रभु जी द माय डाउट फॉर टुडे। प्रभु जी, आपने बोला कि एक होता है फिजिकल रेनंसिएशन और एक होता है मेंटल रेनंसिएशन। तो फिजिकल रेनंसिएशन तो अगर आपके पास नहीं है, आपने छोड़ दिया तो आपने छोड़ दिया, ठीक है। बट इट रियली टेक्स टाइम फॉर मेंटल रेनंसिएशन। एंड प्रभु जी, ये फैक्ट है, इट रियली टेक्स लॉट ऑफ अ टाइम, है ना। एंड हम मतलब उसका जो माध्यम है वो यही है कि हम श्रवण करें, हम भगवान को सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। पर प्रभु जी, इट इज रियली वेरी हार्ड टू डू मेंटल रिनंसिएशन। तो प्रभु जी, हाउ डू वी रियली गो अबाउट इट? मतलब आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सो आई एम आस्किंग दिस बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल इशू है मेरे साथ कि फिजिकली तो हो गया, अब मेंटली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर सुनते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, अच्छा समझ में भी आता है कि दिस इज द ओनली पाथ, कृष्णा ही सर्वोत्तम है, सर्वोसर है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। तो फिर प्रभु जी, ये क्यों ऐसा हो रहा है? जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। सब भक्तों के लिए लाभदायक प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहला तो ये समझ लेना चाहिए कि जैसे भगवत गीता में भगवान ने 3 प्रकार के रेनंसिएशन बताए। ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत सुंदर इसका आपका प्रश्न है, और उत्तर में भी ये भाव बहुत अच्छा है कि 3 तरह के रेनंसिएशन भगवान ने भगवत गीता में बताए। renunciation in mode of goodness, renunciation in mode of passion, renunciation in mode of ignorance। तो भक्तों के जीवन में renunciation in mode of ignorance तो प्राय नहीं होता है। renunciation in mode of passion क्या है, इसको पहले समझ लेना चाहिए कि जब सरकमस्टांसेस हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहे हों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप बात है। renunciation in mode of passion, यहाँ गलती कर जाते हैं भक्त, प्राय गलती कर जाते हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जहां सरकमस्टांसेस डिफिकल्ट हो रहे हों और डिफिकल्टी फेस करने में दिक्कत आ रही हो, उस समय जब हम काम को रिनाउंस करते हैं, छोड़ देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन। कभी नहीं करना चाहिए। कितने ही सरकमस्टांसेस हम पर खराब आ रहे हों, टॉर्चर हो रहा हो, मान लीजिए जॉब को लेकर के, अगर कोई आदमी इसलिए छोड़ देता है कि वो प्रेशर झेल नहीं पा रहा है या सरकमस्टांसेस कंड्यूसिव नहीं है, तो इसको रेनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन भगवान कहते हैं। आप भगवत गीता में इसको बहुत अच्छे से सब देखिएगा। और रेनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस क्या है, इसका अभ्यास करना होता है। रेनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस ये होता है कि हमने काम किया और काम के रिजल्ट्स को रिनाउंस करने की भावना धीरे धीरे हमने दृढ़ता की। दोनों में अंतर है, दोनों रेनंसिएशन है। यहां काम छोड़ा, वहां काम करने के भोग की भावना छोड़ी, फल की भावना छोड़ी। जो समझ पा रहे हैं ना दोनों का डिफरेंस? एक तरफ तो सरकमस्टांसेस ठीक नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं, तो आप उस जगह को, उस स्थान को छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट ए वेरी कंड्यूसिव स्टेप। वो हमारी तैयारी में सहयोग नहीं करेगा। भक्ति की तैयारी में इस तरह के काम सहयोग नहीं किया करते हैं। लेकिन अगर रेनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस का अभ्यास बनता है,
तब आदमी सरकमस्टांसेस पर नहीं जाता है। मैं जो भी काम कर रहा हूं उस काम का फल है, उस फल को मैं रिनाउंस करने की भावना यथावत अपने साथ लेकर के चलूंगा। तो जिसका ये रेनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस का अभ्यास दृढ़तर होने लगता है, उसके लिए सुना हुआ, पढ़ा हुआ, साधु संग किया हुआ बहुत तेजी से उसके जीवन के भावों को बदलता है। तो आपका प्रश्न ये कि रिनंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है जो मेंटल, हाँ बहुत डिफिकल्ट है माता जी, लेकिन इसको ठीक से कैसे किया जाए? हम अपने जीवन में रिनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन को ठीक से समझ करके हटाना शुरू करें तो बचेगा रिनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस ही। और यही हमको मेंटल रिनंसिएशन के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। दैट इज द वे आउट, दिस इज द ओनली वे आउट। इज इट क्लियर माता जी? मुझे क्लियर तो है, बट देन देयर आर फर्दर डाउट्स इन दिस। मुझे कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं वेर यू आर जस्ट फोर्स्ड टू जस्ट लीव इट, मतलब आप नहीं छोड़ोगे बट यू जस्ट फोर्स्ड टू लीव इट, एंड देन व्हाट यू थिंक कि भाई इट इज विल ऑफ कृष्णा, छोड़ो इसको, आगे चलो। नया और देन माता जी, वहां अगर पे आपके लिए पॉसिबल है तो आप वेदाबेस खोल करके रिनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन गुडनेस निकाल सकते हैं यहाँ पर, सो दैट व्हाइल जी वी आर प्रभु। डिस्कसिंग सामने स्क्रीन पर शेयर हो जाएगा। इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस यस प्रभु जी, आई डू। ओके, गिव हाँ मी हाँ सम माता टाइम। जी, अब आपने बात करें, डिफिकल्ट होता है सर्कमस्टांसेस जी, अब आप बताएं। प्रभु जी, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रभु जी आपकी बात मेरे को समझ में आई है, बट आई री गो थ्रू द आंसर अगेन। बट प्रभु जी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, कई बार प्रभु जी क्या होता है दैट सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड यू जस्ट फोर्स्ड टू रिनाउंस, है ना। एंड उस टाइम पे प्रभु जी इतना प्रेशर होता है कि इट्स लाइक कि ठीक है ये भगवान की मर्जी है, कृष्णा यही चाहते हैं, सो लेट्स जस्ट रिनाउंस इट। तो फिर प्रभु जी फिजिकली तो हो गया, बट देन व्हाट अबाउट मेंटल? इट रियली गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। माता जी आपके वो दिमाग में क्योंकि आपका एक्शन ठीक नहीं है ना, प्रोसेस ठीक नहीं है ना, इसीलिए माइंड से हो नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ता ही गलत है। जो रास्ता गलत है उस पे लक्ष्य ठीक कैसे मिलेगा आपको? बहुत ध्यान से राइट। इसको समझना है। हमें अभ्यास कौन से रेनंसिएशन का करना है, ये अभ्यास का विषय। रेनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस और रेनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन, इन दोनों के बीच में चयन करना आना चाहिए। जब ये ठीक से सिलेक्ट करना आएगा तो जीवन में जो भी सरकमस्टांसेस आएंगे उसमें तो रेनाउंस नहीं करेंगे आप नहीं रेनाउंस करेंगे। सरकमस्टांसेस आपसे अगर हट जाएं वो बात अलग है, आप रेनाउंस नहीं करेंगे। इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। ये जो मटेरियल वर्ड है ये हमें डिफिकल्टीज देता है क्योंकि दुखालय है, और इस दुखालय में अपने आप को सिद्धांतों का आश्रय लेकर के जब हम ठीक ठीक जीते रहते हैं तो यस, दिस इज द वन विच इज कॉल्ड रिनंसिएशन इन मोड ऑफ पैशन। तो कह रहे हैं कि दुख मित्येव यत कर्मा काय क्लेश भयात सा कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। आइए माता जी इसका ट्रांसलेशन नीचे प्रभुपाद जी दे रहे हैं, शिला प्रभुपाद की जाए। Anyone who gives up prescribed duty as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. Renunciation का जो वास्तविक लक्ष्य है वो पा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी को ट्रबल सम मान करके, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है, बहुत डिफिकल्ट हो रही है, घर में, बाहर में, ऑफिस में छोड़ रहा, या आउट ऑफ फियर छोड़ रहा, बॉडीली डिस्कंफर्ट की वजह से। ऐसी सिचुएशन पर जो आदमी एक्शन लेता है वो रेनंसिएशन की बात कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने गलत मार्ग पकड़ लिया। अगला ले आइए माता जी, रेनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस। एक श्लोक आगे या पीछे होगा इसका, शायद 18-7 हो सकता है। बहुत सुंदर है। ये तो तामसा आ गया माता जी, तामसा तो भक्तों में होगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। 9 पर आ जाइए, 18-9 पे आ जाइए।
हाँ, ये बात पकड़ने वाली, ये श्लोक पर पूरा लेक्चर एक दिन होना चाहिए, तब ये बात समझ में आएगा। बहुत सुंदर। फिर मैं सार में बता देता हूं कि कार्यम इतेव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागा सात्विका मता। सार दे दिया भगवान ने जीवन का कि कार्यम इतेव यत कर्म, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है, नियतम क्रियते, करता ही चलता है, करता ही चलता है, लेकिन करते हुए संगम त्यक्त्वा फलम, उसके फ्रूट से अपने आप को डिटैच करके रखता है। दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, उस कारण से नहीं छोड़ता है, फल को छोड़ता है। नीचे आए माता जी, ट्रांसलेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। Arjun, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done, and renounces all material associations and all attachment to the fruits, his renunciation is said to be in the mode of goodness. तो माता जी, मेरा ये निवेदन है आपसे, आप ये तीनों रेनन्सिएशंस को ध्यान से पढ़िए, आज कल परसों एक और दो दिन इस पे लगाइए, और फिर उसके बाद देखिए कि अगर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो रहे हो, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हो रहे हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हो, लेकिन हमें मॉड ऑफ गुडनेस में ही रेनन्सिएशन करने का अभ्यास बनाना है। तो उसके बाद धीरे 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 कुछ सिचुएशंस में इसको अप्लाई करें, एंड देन यू सी कि हम वास्तव में मेंटली रिनाउंस करने में अपने आप को इजी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है माता जी, इज इट फाइन? Yes, yes, Prabhuji. ठीक। Yes. I will try, Prabhuji, and I will get back to you again. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करें, पढ़ें, इसको समझें, इसको डीपली अपने सिचुएशन पर एनालाइज करें कि मुझे पैशन वाले रूट को नहीं लेना, क्योंकि वहां भगवान ने कह दिया लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा रेनन्सिएशन का। क्यों काम करना भाई, जो गलत काम है, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा ना, वो रूट क्यों लेना है? वो रूट लेंगे ना जो लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेंटली रिनंसिएशन आपका प्रश्न, वो रूट आपका प्रश्न है। तो इसका डीपली एनालाइज करके आप देखिए कि अगर हर बार अगर आप रिनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस को चुनते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से रिनाउंस रहना शुरू हो जाता है। ये इसका ऑटोमेटिक रिजल्ट है, उसमें फिर प्रयास भी ज्यादा नहीं आता है। दैट इज एंड प्रभु इम्पोर्टेंट। जी, रिनंसिएशन को हम सिर्फ मतलब मटीरियली गिविंग अप नहीं मानेंगे ना? नहीं, वो तो हो नहीं पाता, पहले मेंटली हो रहा है ना। जब आपको बहुत, देखिए, फिजिकल तकलीफ आ रही है, सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग से बहुत तकलीफ आ रही है, लेकिन आप फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, तो मेंटली स्ट्रांग है, तभी तो नहीं छोड़ रहे हो। सिद्धांत को समझ रहे हो, तभी तो नहीं छोड़ रहे हो ना। तो मेंटली स्ट्रेंथ, एक स्ट्रांग, एक वो आना जरूरी है ना। वो तभी आता है जब सिद्धांतों पे कन्विक्शन होती है। पहली बात तो सिद्धांत पकड़ में आए, समझ में आए, फिर उनमें कन्विक्शन आए, तभी वास्तव में वो छोड़ना पॉसिबल हो पाता। क्योंकि मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं हो रहे, स्ट्रांग कौन करेगा? शास्त्र की वाणी स्ट्रांग करती है। गुरु साधु और शास्त्र किस लिए होते हैं? हमारी कन्विक्शंस को ठीक करने के लिए और उनको स्ट्रांग करने के लिए गुरु साधु और शास्त्र होते हैं। पहली बात तो अवधारणा ठीक बैठ जाए, और अवधारणा ठीक बैठ जाने के बाद फिर उसके बाद क्या हो कि अवधारणा ठीक बैठ जाने के बाद में फिर उसके ऊपर अप्लाई करना एक डिटर्मिनेशन के साथ, ये भावना आ जाए। प्रयास का विषय माता जी, सिद्धांत समझ आ जाए तो प्रयास करने से सब समीकरण अपने आप बैठने शुरू हो जाते हैं। दैट इज द की। यस, यस प्रभु जी। All the best to you. Thank you, Mataji, for your question. Hare Krishna, Kapil Dev Prabhuji. You may ask your question. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, यहाँ पर आज की क्लास में से परीक्षित महाराज जी मतलब अपराध बोध से पीड़ित थे कि हमने एक वैष्णव का अपराध करा। प्रभु जी, तो यही भाव शमीक ऋषि के मन में भी आया होगा, तो उन्होंने कुछ इसका उपचार नहीं करा प्रभु? हाँ, बहुत अच्छा आपको। उन्होंने तो उपचार किया ना, कि तुरंत मैसेंजर को भेजा, मैसेज लेकर के, और बड़े भारी मन से भेजा। दोनों ने उपचार किया, दोनों ने उपचार किया कि परीक्षित महाराज ने वहां माफी नहीं मांगी कि उन वैष्णव को दुख पहुंचेगा, लेकिन आते ही यहां पर ऋषियों की सभा में माफी मांगी। कई बार क्या होता है,
बल्कि मैं कभी वैष्णव अपराध पर बात करूंगा तो मैं बहुत डिटेल में इस टॉपिक को लेना चाहता हूं। अभी के लिए आप बस इतना भर समझ लीजिए कि कई बार जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ उसको ना भी आप क्षमा मांगे, सरकमस्टांसेस कंड्यूसिव ना हो, तो वैष्णव के समाज में भी क्षमा मांगी जा सकती है, बट इट इज नॉट ए रूल। मैं कभी डिटेल में वैष्णव अपराध पर कहीं कोई सब्जेक्ट आएगा ना, कहीं भी कुछ बातचीत आएगी हमारी किसी जी प्रभु कॉन्टेक्स्ट में, तो उस दिन बस उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद अरे, प्रभु। Thank you, Prabhuji, for your question. Hare Krishna, Nikunjeshwari Vranda Mataji. You may ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। क्वेश्चन जो था वो तो स्वाति माता जी के सवाल से मेरा काफी कुछ कंफ्यूजन दूर हो गया। मेरा थोड़ा सा एक टॉपिक से हटके था कि एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि हमारे यहाँ एक टीचर आए हुए हैं, थोड़े वो वामपंथी हैं, वामपंथ विचारधारा के। उन्होंने मतलब काफी पहले तो इस्कॉन को लेके काफी क्रिटिसाइज किया, तो मैं तो उनके हर क्वेश्चन को काउंटर करती गई तो शांत हो गए। ऐसा फिर करो उन्होंने ये एक माता जी, आप ना मुझे मैसेज भेज दो, आपके पास मेरा नंबर है ना? जी 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 प्रभु हाँ, जी। तो आप मुझे मैसेज भेज दो, मुझे लग रहा है आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इमीडिएटली उसको आंसर हाँ जी करके हाँ आपको जी। बता दूंगा। ठीक है। जी प्रभु जी। अरे, Thank you, थैंक यू प्रभु Mataji. जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Samat Sahadev Prabhuji. You may ask your question. प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। उसमें एक पॉइंट प्रभु जी थोड़ा सा मेरा डाउट नहीं है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि कैसे उसको प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में फॉलो करें। जैसे आपने प्रभु जी बताया कि हर डिवोटी को एटलीस्ट, जो डिवोटीज जब बाकी डिवोटीज लास्ट मोमेंट पे हो तो इतना टाइम तो देना ही चाहिए। वो तो वो करते हैं डिवोटीज कि हम उनको लास्ट मोमेंट पे अगर उनको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए तो वो देना चाहिए, ताकि वो उनकी एक्सटर्नल स्थिति वैसी कृष्णमय हो सके। और जैसे आपने ये वर्ड लिखा कि परंपराएं जो अगर बन जाएं तो बन जाती हैं, अगर उनको हम पालन करें तो पालन भी हो जाती है। तो मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जैसे हम जिस एनवायरनमेंट में अब रहते हैं आजकल के टाइम में, तो चाहे वो बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो, बट वहाँ पर लोग इतने दिल्ली में तो मैंने देखा है कि फैमिलीज में आपस में काफी सब अच्छा संग रहता है, हाउस प्रोग्राम्स रहते हैं। तो यहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट है नहीं। मुंबई में यहाँ लोग किसी को एक घर दूसरे घर को भी बुलाना वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, टेम्पल में ही बस एक बार कभी मिल लिया तो उस जैसे नॉर्मली अगर हमने वैसा एनवायरनमेंट बनाना हो कि ताकि आदान प्रदान करना हो डिवोटीज के साथ, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या उसका प्रैक्टिकल वे क्या है कि। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है प्रभु जी। सौभाग्य से अभी हमने ना गुड़गांव में एक एक परंपरा प्रारंभ की है। मुझे लगता है कि शायद 6-8 महीने हो गए होंगे इसको, कि मतलब परंपरा की बात है। जैसे आपने कहा कि शुरू करें तो शुरू हो जाती हैं, और निभाएं तो निभती भी हैं, पूरी भी होती हैं। हमने ये कि कोई भी भक्त अगर शरीर छोड़ रहा है या उसके परिवार में किसी का शरीर छूट रहा है, तो उसके लिए अब हम भागवत करते हैं, सब भक्त मिल करके। एक हमने ग्रुप बनाया है, 50-60 कितने लोग हो गए मुझे याद नहीं उस ग्रुप में। तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि उन्हीं दिनों में जो शोक के दिन होते हैं, 10, 12, 13 जितने भी शोक के दिन, उन्हीं दिनों में ही सब भक्त मिल करके, जो भक्त यहाँ गुड़गांव के इस समय हैं, वो सब इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि ये सब कर भी पा रहे हैं। भक्तों का उत्साह बहुत अच्छा है, तो इनिशिएट करने वाला काम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें एफर्ट कंटिन्यू करने में कम आता है, इनिशिएट करने में ज्यादा इसमें एफर्ट की आवश्यकता है। तो जहां भी अप्रोप्रिएट लगता है किसी प्लेटफॉर्म पर जहां ये शुरू हो सकता है, आप एक बार पर्सनली कभी बात कर लेंगे तो इस पर मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूं। लेकिन ये परंपराएं हैं प्रभु जी, इन परंपराओं को अगर हम शुरू करें तो शुरू हो जाएंगी, और इसको निभाएं तो निभ भी जाएंगे। अब 5-7 बार ऐसा हो गया, शायद 4-6 बार ऐसा हो गया, मुझे लगता है अब निभ ही जाएंगी। अब तो निभ, ऐसा विश्वास मन में आता है अब निभ जाएंगे। शरीर तो देखो सबको छोड़ना है। अब जो शरीर छोड़ रहा है, किस स्थिति में छोड़ रहा है हम तो जानते नहीं, एक्सीडेंटली भी कई बार शरीर छूट जाते हैं। लेकिन सब भक्त मिल करके जब भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उसके लिए इस तरह का आयोजन करते हैं, उन दिनों में करते हैं, तो डेफिनेटली उसका लाभ
वो व्यक्ति, वो भक्त जरूर पाता है, उसके परिवार के लोग जरूर पाते हैं, जिसके लिए पीछे से इतना काम कर रहे हैं। तो मैं तो आज की क्लास में रहते रहते की बात कर रहा था, पीछे तो करें, वो तो कर ही लेंगे, उसके रहते रहते उसकी चेतना, जो उसकी इंटरनल कॉन्शियसनेस है, वो इंटरनल कॉन्शियसनेस बने और बाहर आए, उभर करके आए, उससे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग्स बहुत सहायक होते हैं। अंदर आपने जीवन भर प्रयास किया, लेकिन लास्ट जो मोमेंट है उसमें आपका, क्योंकि अभूतपूर्व स्थिति होती है, पहले हुई नहीं होती है, पूर्व स्थिति है, तो उस समय मन ऊपर नीचे होने की काफी संभावना है, अगर स्थापित नहीं है मन तो ऐसे में जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स हैं वो बहुत लाभदायक होती हैं। तो वो सराउंडिंग्स वाली परंपरा भी प्रारंभ होनी चाहिए। वहां ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, या इतने भी आदमी बिजी ना, वी ओ ईच अदर। आई थिंक वी ओ ईच अदर। 10-5 भक्त भी पहुंच जाते हैं, 2-4 भक्त भी पहुंच जाते हैं, कोई सुलझे हुए 1-2 भक्त पहुंच जाते हैं, तो स्थिति बदल जाती है, सराउंडिंग्स बदल जाते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने इसे धैर्य से सुना। हम फिर अपना समय एक्सीड कर ही गए, तो नेहा माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है फॉर अ वंडरफुल कोऑर्डिनेशन। श्रीमद् प्रभु जी, भागवतम थैंक्स टू यू प्रभु जी, ग्रंथराज कितनी सुंदर महापुराण कथा करी की जय। आपने, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप हमें एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन वी हैव। हाँ, आनंद ले माता, लीजिए, ले लीजिए, ले यू मे लीजिए, आस्क योर क्वेश्चन। ले लीजिए, ले लीजिए। गाड़ी जो लेट होती है ना, रेलवे स्टेशन वाली, वो लेट ही होती है, फिर आगे उसी को लेट करते हैं। तो लेट हो गए तो ले लीजिए आनंदमयी माता जी को भी। माता जी जी, आप माता। अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओ, ये तो नरसिंह प्रभु नजर आ रहे हैं। जी। सॉरी प्रभु जी, लेट तो है एक्चुअली। आपने जो बात कही मैं जस्ट उस पे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ सभी भक्तों को कि हमारे जो प्रभु जी ने अभी जस्ट कहा कि अंत समय में ऐसा जो परंपरा प्रारंभ की है, ये वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट परंपरा है। और प्रभु जी ने ये इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमारे एक शिक्षा गुरु, उन्होंने जब देह त्याग किया पिछले एकादशी जो हुई थी भीष्म पंचक, अपना निर्जला एकादशी में, तो उस टाइम पे सब पूरी श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत रिसाइट की गई, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वाज पर्सनली ऑल्सो विटनेस, तो क्या कहूँगा, मतलब उसमें वहां तो नहीं था, लेकिन ये एक्सपीरियंस जरूर किया हमने सबने, ऑनलाइन इस चीज को पढ़ा भी, और उस टाइम बहुत कुछ हमें उस समय में पढ़ने के बाद ये अनुभव प्राप्त हुआ। तो मैं जस्ट ये शेयर करना चाहता था प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, एंड वी थैंक आर यू। रेगुलरली लिसनिंग टू यू प्रभु जी, एंड वेरी वेरी अमेजिंग क्लासेस यू आर गिविंग। वी आर हाईली इंडेप्टेड, क्या कहूँगा, उसका तो हम चुका नहीं पाएंगे कभी भी, बट इट इज नेक्टेरियन प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू प्रभु जी फॉर धन्यवाद, थैंक वंडरफुल यू, थैंक यू, वंडरफुल थैंक कथा। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप हमें सिखाते हैं कि हमें भागवत कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे शब्दों के गूढ़ अर्थों को पकड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर बीइंग आवर mentor and our torch light. Thank you so much. Thank you so much all the devotees for participating in the session, and you will get the recording of this session in your WhatsApp group. His Grace Asit Prabhu ji ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Granthraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.